बनानी है। ये कि मैं आप लोगों की एक एक्सेल शीट बना दूंगा, उसके ऊपर आप लोगों ने रियल टाइम वर्क करना है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को शायद कोई ब्रांड असाइन किया था या नहीं किया था। आई थिंक सो, मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को ब्रांड नहीं असाइन किया, या कर दिया था मैंने आप लोगों को ब्रांड असाइन। आई थिंक सो नहीं किया ब्रांड असाइन मैंने। अच्छा, बाकी इसके अलावा जो नेक्स्ट में मुझे वो करवाना है आप लोगों को, एक तो ये जो हम रियल टाइम में कर चुके हैं काम, इसके ऊपर है प्लस। चलें, मैं आप लोगों को एक ब्रांड असाइन करता हूँ, बल्कि दो ब्रांड असाइन कर देता हूँ। और उनको बल्कि मैं ओपन कर लेता हूँ, कौन कौन से ब्रांड्स हैं। ठीक है, ये वाला एक ब्रांड है बाय एंड ट्रेड के नाम से। इसको मैं इसका लिंक भी बनाकर आप लोगों को साथ शेयर कर दूंगा। तो चलें, इनमें से मैं एक शीट ओपन कर लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये हमारी लास्ट टाइम एक एक्सेल शीट थी। मैं एक ब्रांड ओपन कर रहा हूँ। हम्म, यहाँ पे गूगल पे जा रहा हूँ, हमारा ही जो ब्रांड है एक, मैं उसके ऊपर आपको जो अप्रूव्ड ब्रांड है मेरी वे के ऊपर ले जाता हूँ। ये हमारा जो है वो अप्रूव्ड ब्रांड में है, मेरी वे, ये वाला। और इसके हमारे पास लॉगिन्स भी मौजूद हैं, और amazon.co.uk के ऊपर मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये डिलीवर टू, आपने वही वाली स्टेट रखनी है। ये हमारे पास ब्रांड है। अब हमने देखना है कि हमारे पास मैरीवे की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। एक तो मेरे पास कीपा है, मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको पहले लॉगिन कर लूँगा कीपा को। मैं बल्कि यहाँ पे लॉगिन करता हूँ इसको। ये देखें, ये .com की मार्केट प्लेस है। आपने पहले चेक कर लेना कि आप किस मार्केट प्लेस में। मैं यूके की मार्केट प्लेस में काम कर रहा हूँ, तो मुझे यूके यहाँ सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से प्रोडक्ट फाइंडर में, और प्रोडक्ट फाइंडर से आप नीचे आ जाएं। उसके बाद सबसे पहला जो काम, मेरे पास अगर ऑलरेडी कोई ब्रांड है अप्रूव्ड, तो मैं यहाँ पर उसका नेम भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखें, ये मैरी वे जो है वो ब्रांड है मेरे पास, तो मैं मैरी वे की ये जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे डाल दी मैंने। ये देखिए, तकरीबन 6000 प्लस प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं, जो मैरी वे की .co.uk की मार्केट प्लेस में यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा हो तो। मैं अब क्या करूंगा कि यहाँ पर जो है वो फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर जाता हूँ खाली। अच्छा, अब ये 6000 प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अब हम अपना इनिशियल जो क्राइटेरिया है हमारा, वो भी हम लगा लेते हैं, 1 से लेके 50,000 तक जो है वो BSR हो। BSR को हम लगा लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, उसमें अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो, या आउट ऑफ स्टॉक हो, या लोएस्ट एवर हो, जिसमें भी ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं लेकिन लोएस्ट एवर में बहुत कम आ रही हैं, आप आउट ऑफ स्टॉक में कर लें। आउट ऑफ स्टॉक में तकरीबन मेरे पास 77 प्रोडक्ट्स रह गई हैं, जो कि 1 से लेकर 50,000 BSR के दरमियान और आउट ऑफ स्टॉक के दरमियान है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो है बाय बॉक्स की प्राइस आप लगा लें कि वो प्रोडक्ट्स मुझे दिखा दें जो करंट में दिखा लें, या एवरेज में भी, आप दोनों में लगा सकते हैं। 15 से अबव वाली प्राइस की मुझे प्रोडक्ट्स दिखा दें। अब शायद बिल्कुल जीरो रह गई हैं, क्योंकि ये वो वाली ब्रांड है जिसमें प्रोडक्ट्स बहुत डाउन प्राइसेस के ऊपर हैं। तो मैं इसको, इस फिल्टर को भी ओपन ही रहने देता हूँ, ताकि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। 77 प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमें कैटेगरी, क्योंकि हमने ब्रांड ऑलरेडी लगा लिया है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक अप्रूव्ड ब्रांड पड़ा हुआ है, तो मैंने इसी को यहाँ पे लगा लिया। अच्छा, अब यहाँ पे आप और न्यू ऑफर अकाउंट में जाएं, यहाँ पे 5 to 25 सेलर्स यहाँ मेंशन कर लें।
अब देखें तकरीबन मेरे पास 17 प्रोडक्ट्स रह गई हैं जो इस ब्रांड की हैं। ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इसके अलावा और मल्टीपल तरीके भी हैं, वो भी आगे जाके डिस्कस करता हूँ कि आपने और किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, या डिफरेंट ब्रांड से अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से लेना है। यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी के ऊपर मैं जाता हूँ। थर्ड पार्टी मीन्स के अमेजोन के पास बाय बॉक्स ना हो, थर्ड पार्टी के पास बाय बॉक्स हो। बाय बॉक्स को ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है, आई थिंक सो वो सारा कुछ क्लियर होगा आप लोगों को। अब इसी प्रोडक्ट के जो है वो रेटिंग्स अप्रोक्सीमेट ये यहाँ पर हम देखेंगे, रेटिंग 4 से अबव होनी चाहिए, और रिव्यू काउंट जो है वो भी इसके करंट में वो दिखा रहा है, और ये इन्होंने ये सेपरेट कर दिया है, तो इसमें हम रिव्यू काउंट्स जो है वो तकरीबन 20 से अबव ही हों करंट में जो चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया। तो टोटल हमारे पास जो है वो अभी तक मैंने वेट वाली नहीं लगाई। वेट का भी अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं कि 2200 से ज्यादा का वेट या 2500 ग्राम से ज्यादा का वेट ना हो उस प्रोडक्ट का। जब ये वाला भी मैंने लगाया तो सिर्फ टोटल 7 प्रोडक्ट्स रह गई हैं जो हमारे इस एग्जैक्ट क्राइटेरिया पर पूरी। अब मैं इस ब्रांड की 7 प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना चाह रहा हूँ कि क्या ये प्रोडक्ट। अब ये देखिए मैरीवे की 7 प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गई हैं। अब यहाँ पर जाऊंगा, ये देखिए अमेजोन का बना हुआ और ये ईबे का है। यहाँ पे मैं अमेजोन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये एक प्रोडक्ट है मेरे क्राइटेरिया पर उतर रही है कि नहीं उतर रही, लेकिन इसकी देखें प्राइस बहुत कम है, 2.83 है। अच्छा सबसे पहले, लेकिन हमारा जो इनिशियल क्राइटेरिया होता है वो 15 से अबव वाली प्रोडक्ट उठाएं, ताकि उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो 15 से अबव बिक रही होती है प्रोडक्ट, उसमें मार्जिन बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो इतनी लेस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट होगी ना, उसमें मार्जिन निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपको 1 पाउंड की भी पड़ रही होगी तो सारे चार्जेस मिला के, हर चीज़ मिला के आपको वो प्रोडक्ट बहुत महंगी पड़ेगी। तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि ये वाली जो है प्रोडक्ट 15 से अबव हो, ताकि मार्जिन उसमें ज़रा ज़्यादा हों, और आप कम से कम 1 2 या 3 पाउंड तक पर प्रोडक्ट जो है वो कमा रहे हों उससे। तो यहाँ पर देखें 2.83 है, तो ये इसका ये है प्रोडक्ट 2.83 आ रही है इसकी प्राइस। अब यहाँ पर आ जाएं, इसको इसकी रेटिंग देख लें। प्राइस वाइज तो ठीक नहीं है, लेकिन चलें अब अभी इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट निकली 4.54 से अब रेटिंग है, ये स्टार रेटिंग और रिव्यू रेटिंग भी ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएं, 10 सेलर्स बेच रहे हैं, वेरी गुड। अब सेलर्स में देखते हैं क्या ब्रांड खुद भी बैठा बेच रहा है, इसको जरा चेक कर लेते हैं। ये बाय बॉक्स सिस्टम इसके पास है, जो एफबीएम का सेलर है एक। अच्छा, एक प्रोडक्ट हमने ये देख रहे हैं कि सारे के सारे तकरीबन जो हैं इसमें मुझे एफ बी एम नजर आ रहे हैं, तो क्या इस प्रोडक्ट को मैं चूज करूंगा? नहीं। क्यों नहीं चूज करूंगा? हाँ जी, वो कीवर्ड वाला मैं ना काम आपको करवाता हूँ। इसके बाद ना ये वाला होलसेल का एक दफा साइन करके ना आपको मुकम्मल काम, उसके बाद मैं कीवर्ड और कंपैरेटर एनालिसिस मैंने करवाना है, वो इसके बाद मैं करवाता हूँ। ठीक है, होलसेल, क्योंकि वो होलसेल में असल में आप लोगों को ब्रांड असाइन करने थे जो हम रियल टाइम काम कर रहे हैं, ताकि आप लोग जो है वो उसके ऊपर जो है वो वर्क कर सकें, इस वजह से मैंने ये असाइन किए थे। ठीक है, पीएल का मैंने वो काम करवाना है, आई थिंक सो। जो है उसमें क्या कुछ रह गया था पीएल वाले में? पीएल में जो प्रोडक्ट हंटिंग के हमने क्राइटेरियाज देख लिए थे ना सारे, जो प्रोडक्ट हंटिंग की एक्सेल शीट वगैरह मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। उसके बाद हमारा कीवर्ड और कंपैरेटर एनालिसिस रह गया था, और पेटेंट चेकिंग रह गया था। देन हमने उसकी सोर्सिंग की तरफ मूव करना है, ऐसे ही है ना? ठीक है ठीक है, वो मैं कीवर्ड्स आपको करवा दूंगा, कीवर्ड्स का इशू नहीं है। अब ये है कि आपको ये जो रियल टाइम जिस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, जो पीएल की या होलसेल की जो टूल्स की मदद से करनी है, वो ये लाजमी करें, इसको फॉलो करें, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंट ब्रांड्स असाइन करते जाना है और डिफरेंट ब्रांड्स देने हैं मैंने आपको। तो उसके ऊपर आपकी वर्किंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जितनी अच्छी वर्किंग होगी आपकी पीएल एंड होलसेल की हंटिंग के ऊपर, उतना ही अच्छा आप परफॉर्म कर सकेंगे। अदरवाइज आप जो है उसके अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हम आते हैं, क्या ये इस प्रोडक्ट को हम चूज करेंगे? अगर ये एग्जैक्ट हमारे क्राइटेरिया पर भी पूरी उतर जाए तो इस प्रोडक्ट को क्या हम चूज करेंगे?
इस प्रोडक्ट को हम नहीं चूज करेंगे। इसकी वजह क्या है कि इसमें सारे के सारे एफबीएम सेलर बैठे हैं, एफपीए का कोई सेलर नहीं है। तो इस वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे एग्जैक्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो क्योंकि मोस्टली हो सकता है कि इसके अंदर जो है वो ड्रॉप शिपर बैठा हुआ हो मोस्टली, या फिर जो है ये, क्योंकि हम इनकी प्राइस को मीट ही नहीं कर सकते, मोस्टली एफबीएम की प्राइस लो होती है, इसलिए उसको मीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमने हमेशा वो चूज करनी है प्रोडक्ट जो कि, अच्छा हमने वो वाली प्रोडक्ट हमेशा चूज करनी होती है जिसमें मोस्टली ज्यादातर एफपीए बैठे हैं। 10 सेलर्स बैठे हुए थे तो 10 में से कम अगर 5 सेलर एफपीए के होते तो वो हमारे लिए अच्छी प्रोडक्ट होती, ताकि उसकी हम रोटेशन चेक करके हम बता सकते कि ये प्रोडक्ट अच्छी बिकेगी या नहीं बिकेगी। इसमें जो है वो एफपीए के सेलर्स कितने बैठे हुए हैं वो सारी चीजें हम इसके अकॉर्डिंगली देख के कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसमें सारे एफपीएम के सेलर्स हैं, तो इसलिए इस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे। अब हम किसी और प्रोडक्ट को चूज करते हैं जो हमारी इसी मैरीवे की ब्रांड की प्रोडक्ट है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं, ये देखें एक ही है, मुझे ये प्रोडक्ट मिल गई है, ये रोप क्लेट हुक्स के नाम से है। ये प्रोडक्ट 100 mm 4 इंचज है। और ये देखें इसकी प्राइस अगेन लो है क्योंकि मैंने प्राइस काफ़ी उसमें रखी हुई है, बाकी हिसाब से ठीक है। 5 सेलर्स बेच रहे हैं, मिनिमम 4 या 5 तो होनी चाहिए, उसमें से 2 या 3 सेलर एफपीए के हों, ताकि हमें पता हो कि इसमें रोटेशन जो है वो ज़्यादातर इसी के पास। अब यहाँ पर देखें ये वाली प्रोडक्ट भी मोस्टली सारे, एक अमेजोन आ गया है, एक एफबीए का सेलर है, ये डीआईवाई डायरेक्ट के नाम से जो बेच रहा है। बाकी सारे सेलर्स जो हैं वो एफबीएम है। तो इसलिए इस टाइम एफबीएम के सेलर के पास ही बाय बॉक्स की रोटेशन भी है। तो इस प्रोडक्ट में भी हम कोशिश करेंगे कि ना ही जाएं, क्योंकि इसमें एफबीए के सेलर्स नहीं है मौजूद। हम कोशिश करते हैं कि अगर 5 सेलर हैं, तो 3 या 2 तो कम से कम एफबीए के सेलर्स हों, ताकि हमारे पास भी रोटेशन आती रहे। ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है, 4.77 की बिक रही है, 9 सेलर्स बेच रहे हैं। लेट्स सी इस प्रोडक्ट में कोई मार्जिन बचता है या नहीं बचता। अच्छा अब इसमें तकरीबन सारे जो हैं 3 4 जो हैं वो एफबीए के सेलर्स बैठे हुए हैं, और अमेजोन खुद भी इस प्रोडक्ट के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन हम अभी इससे डिसाइड नहीं करेंगे कि ये क्या, ये प्रोडक्ट जो है वो ठीक है या नहीं ठीक, क्योंकि अमेजोन बैठा हुआ है। इसी के ऊपर खाली आपने डिसाइड नहीं कर देना। मैं यहाँ पे प्राइम पे चला जाता हूँ तो प्राइम से मुझे नजर आ जाएगा कि 4 ऐसे सेलर्स हैं जो कि, ये 1 2 3, और ये एंड पे अमेजोन भी बैठा हुआ है, लेकिन उसने अपनी प्राइस बहुत हाई रखी हुई है, तो इसलिए हमें इसमें मसला नहीं है। ठीक है, तो इसके हम रोटेशन से चेक कर लेंगे कि अमेजोन के पास अगर ज्यादा रोटेशन है तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग, तकरीबन 5 सेलर्स जो हैं वो एफबीए कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारी प्रोडक्ट ओके होगी। अब इसमें हमने देखनी है कि इसकी रोटेशन किस तरह से है। अब यहाँ पर देखें, ये देखें अमेजोन है मौजूद, लेकिन मैं इसको जरा ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये अमेजोन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कब से मौजूद है, लास्ट 1 ईयर में उसने देखा। अभी करंट में अमेजोन नहीं है, इसने अपने आप को लिस्ट किया हुआ, लेकिन करंट में अमेजोन नहीं है। ईयर में एक दफा यहाँ से लेके यहाँ तक मौजूद था, अब उसके बाद नहीं है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अमेजोन है ही नहीं, अभी इसमें मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, ये अमेजोन बिल्कुल लास्ट। अब इसमें हम सेल्स रैंक इसका देख लेते हैं। तो ये देख लें, सेल्स रैंक तकरीबन 10,000 से लेके 30,000 के रेंज में जा रहा है। तो ओके है, क्योंकि हमारे 50,000 की रेंज में देखना होता है, तो ये ओवरऑल ओके है। अब यहाँ पर देखें ये एफबीए की प्राइसेस और बाय बॉक्स की प्राइस। अब ये अच्छी बात यह है कि लास्ट 30 डेज में जो एफपीए की प्राइस चल रही है उसी के ऊपर जो है वो जो बाय बॉक्स की प्राइस चल रही है उसी के ऊपर एफबीए की प्राइसेस जो है वो राइड कर रही हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर देखें, ये सारे सेलर्स जो हैं, हम एफबीएम के सेलर्स को भी देख लेते हैं उन्होंने कहाँ पे लिस्ट किया, उन्होंने इससे ऊपर ही प्राइस रखी हुई है। तो ज्यादातर जो है वो एफबीए के सेलर्स ने अपनी प्राइसेस वहां पे रखी हैं, इसलिए ज्यादा चांसेस ये हैं कि रोटेशन ज्यादातर एफबीए के सेलर्स में होगी। तो ये हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और ये हमने देख लिया अमेजोन भी। यहाँ पर देखें ये जो है वो बाय बॉक्स उसके ऊपर जो है वो सेलर्स के ऊपर राइड कर रहा है। तो ये मेन जो चीज होगी यहाँ पर आपको ये नजर आ रही। अच्छा अब ये एफपीए के सेलर्स यहाँ बैठे हुए हैं और ये बाय बॉक्स है, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या इसी के ऊपर हम इत्तेफा करके हम अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारी ठीक है कि नहीं ठीक?
क्या सिर्फ यही हमारा क्राइटेरिया होगा जिसकी बेसिस के ऊपर हमने अपनी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है? जी मेरी आवाज आ रही है सब तक? मुझे लगता है जी सर, ईद बिल्कुल क्लियर है जी। ईद ईद की वजह से सारे जो है ना वो जरा ठंडे हो गए हैं अभी। लगता है काफी जो है ना आप लोगों ने एंजॉय किया है, इस वजह से रिस्पांस कम आ रहा है। जी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लोग क्या इसी चीज के ऊपर जो है वो इत्तेफाक करेंगे कि मेरा ये देखें ये क्राइटेरिया पे ठीक है ये वाली, और ओवरऑल और हम इसमें क्या चीज देखते हैं? और सर इसमें हम ये भी देखते हैं वेयर हाउस प्रॉपर्टीज और यानी कि बाय बॉक्स वगैरह, इस तरह की भी तो चीजें अब देखते हैं। अब हाँ वो ठीक है, नहीं हमने ये देखना है अमेजोन बैठा है, सेल्स रैंक ठीक है, ओके है, एफबीए के सेलर्स बैठे हुए हैं, बाय बॉक्स बैठे हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी बेस पे ऊपर हमने डिसीजन करना है कि ये प्रोडक्ट हमारी सिलेक्टेड है या अनसिलेक्टेड है। उसके बाद हमने प्रॉफिट मार्जिन की तरफ तो बाद में जाएंगे कि ये प्रोडक्ट अगर फर्ज करें पूरे क्राइटेरिया पर भी पूरी उतर जाती है तो वो क्या हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं है, वो तो एंड पे होगा ना। पहले तो हमने देखना है कि ये प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट कर ली, अब हमारा फाइनल टर्म ये होगी कि वो जो हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट की है वो क्या हमारे लिए या हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली है भी कि नहीं है, वो हमने भी चेक करना है। अब यहाँ पर देखें ये जो चीज़ है ये यहाँ से हमने डाटा की रोटेशन देखनी होती है जो एंड पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डाटा में बाय बॉक्स की रोटेशंस को देखना होता है कि आपकी प्रोडक्ट के या डिफरेंट सेलर्स के पास क्या रोटेशन रह रही है, बाय बॉक्स की क्या स्टैट्स बोल रहे हैं। सर आपने इसके ऊपर कौन सा टूल यूज किया है? वो कीपा यूज किया आपने? जी जी कीपा, और ये कीपा की एक्सटेंशन है। तो ये ये वाली जो ये वाला जो टूल है ना सर, ये हमें नहीं मिला कीपा जी का। आप आपकी उसी में शामिल है, आप चेक करें ना, कीपा आई थिंक उसी में शामिल है आपकी नहीं लिस्ट में। सर, उसमें वो कीपा नहीं है उसमें ना, और मतलब ये चीज है और ना साथ वो है, वो कैनवा है सर जी, मतलब। उसमें कीपा बिल्कुल नहीं है। जी वो कीपा नहीं है सर, वो सिंपल प्लान है ना, प्रीमियम प्लान नहीं है। वो एक दफा फिर आप जिनको अगर नहीं मिला वो अपने अकाउंट मैनेजर से रब्ता करें, वो जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर नहीं है तो। ओके सर। हाँ ओके। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये 30 और ये 90 डेज में, ये 90 डेज के, ये 30 डेज में है 61-21। ये देखें 30 डेज के अंदर क्या रोटेशन रही, ये वाला सेलर जो है वो 61% अपने पास रोटेशन रखी है इसने, 26% है, 31 13%। तीन ऐसे एफपीए के सेलर्स हैं जिनके पास ये रोटेशन रह रही है, तो ये ओके है, मतलब सारी जो रोटेशन है वो तकरीबन इन्हीं के पास। एक एफबीएम का सेलर है, दो एफपीए के सेलर्स हैं। लास्ट 90 डेज में भी अगर देखें तो एक बंदा जो है 45 40 99%, ये इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन स्टिल ये इतनी अच्छी रोटेशन नहीं है। अगर ये सारे सेलर्स में या एक दो और सेलर्स में भी ये बराबर रोटेशन हो रही होती है, एक 20% लेके जा रहा होता, एक 15% लेके जा रहा होता, एक 10% लेके जा रहा होता, एक 25-30% लेके जा रहा होता, तो उसमें वो ज्यादा अच्छा था। उसकी वजह क्या थी कि इसका मतलब ये होता है कि कोई एक ब्रांड जो है वो डोमिनेट नहीं हुआ बैठा, वो जो है मुख्तलिफ ब्रांड्स के अंदर जो है वो प्रोडक्ट रोटे मुख्तलिफ सेलर्स के दरमियान जो है बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है। अब ये देखें, अगर इसमें देखें तो ये इसको लास्ट 2 दिन पहले एक बाय बॉक्स मिला था, ये इस टाइम इसके पास अभी का बाय बॉक्स है, और इसको 6 दिन पहले मिला था। रोटेशन स्टिल, और कह सकते हैं कि 3 सेलर हैं तो ठीक है, 9 में से 3 के पास रोटेशन और एफपी सेलर्स के पास है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कोई इतनी खास अच्छी रोटेशन नहीं है, लेकिन हम इसको कह देते हैं चलें ये ओके है हमारे लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब ये हमने जैसे ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली तो हम इसके ऊपर आएंगे और यहाँ से ओपन करके अपने पास इस वाले को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, ये वाला लिंक हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमने इसी ब्रांड का जो एसन है वो हमने यहाँ से उठाना है, ये इसी प्रोडक्ट का एसन, और यहाँ पर आके डालना है इसको, ये एसन वाला। हमारा ब्रांड क्या है? मैरीवे है, ये हमने ऐड कर लिया।
अब ये जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बाय बॉक्स की प्राइस कैसे मेंशन होगी। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपने देखने की इसकी बाय बॉक्स की प्राइस क्या है। एक तो सबसे पहला काम ये है कि आप बाय बॉक्स में जो लोएस्ट बाय बॉक्स की प्राइस चल रही होगी वो आपने देखनी है। ये देखिए 4.7 है। बाय बॉक्स मीन्स जो एफपीए की सेलर्स की प्राइस है। ये देखिए 4.7 है सेलर्स की प्राइस है। ये 4.7 सेलर्स की प्राइस है, 4.7 पे है। यहाँ पर देखें, अच्छा अब डाटा में आके भी यहाँ पर भी आप 30 डेज में देख सकते हैं 4.75 है, और 90 डेज में भी चेक कर लें कौन सी लोएस्ट प्राइस रही है। ये 4.57 जो है ये मुझे एक लोएस्ट प्राइस लग रही है, मैं इसको भी कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, 4.57 लोएस्ट प्राइस है। ठीक है, तो इस प्राइस को मैं जो है ना अगर पिक करता हूँ 4.57 वाले को, तो वो यहाँ पर मैं डाल दूंगा। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? अब मुझे एफपीए की रेवेन्यू की वो फीस चाहिए। मैं यहाँ पर आऊँगा, एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके करूँगा। यूके, यहाँ पर देखें यूके का रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन हो रहा है। कंटिन्यू एज अ गेस्ट करूंगा। यहाँ पर ये यूके की मार्केट प्लेस है, इसको चूज करके यहाँ पर वही उसी प्रोडक्ट का एसएन डालूंगा। यहाँ पे जैसे ही एसएन डाला है तो ये मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गई, इसकी डिटेल्स। अब आपने वो जो लोएस्ट प्राइस आपने ली थी लास्ट 90 डेज या 30 डेज में से, वो वाली आपने चूज करनी है। लोएस्ट इस वजह से लेते हैं कि अगर इनकेस बाय बॉक्स की रोटेशन लास्ट 90 डेज में इस वजह से देख रहे होते हैं लोएस्ट, इस वजह से कि अगर इन केस बाय बॉक्स उस लेवल पे जो है ना डाउन होता है तो क्या फिर भी हमें उस प्रोडक्ट में प्रॉफिट होगा कि नहीं। करंट बाय बॉक्स पे अक्सर प्रॉफिट आ रहा होता है, जिस तरह से ये प्रोडक्ट है ना, ये आपने ये देखिए ये वाली। हम्म। अच्छा, ये जिस तरह से इसकी अब देखें ये बिग कितने पे रहा है 4.77, लेकिन हमने इसकी जो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए ये वाली प्राइस ली है 4.57। तो ये जो चीज है ना, ये हमने इसका मकसद ये था कि जो है ना, ये हमने इसी वजह से ली है 4.57 ताकि हमें लोएस्ट प्राइस मिले, और उसके ऊपर अगर हमें कोई मार्जिन मिल सकता है तो वो मैंने सिर्फ ये वाली प्राइस करनी है, लेनी है, और कुछ भी नहीं इसमें ऐड करना। मैं यहाँ पर जाके कैलकुलेट करूंगा तो ये देखें, मैं हमें असल में क्या कौन कौन सी फीस चाहिए। ये वाली फीस चाहिए 0.65, 1.87, और इसकी जो स्टोरेज फीस है, ये तीनों फीसेज हमें रिक्वायर्ड है। और अगर मैं ये खाली ये वाली प्राइस डालूंगा तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली जो है ये खुद ये कैलकुलेट करके या जमा करके मुझे दिखा देगा। तो इस प्राइस में देखें जो एफपीए की फीसिस हैं वो 2.49 फीसिस हैं, आपके सामने आ रही हैं। ठीक है, तो 2.49 का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर आऊंगा और 2.49 इसकी प्राइस डाल दूंगा। अब मुझे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या अब इसमें मुझे प्रॉफिट मार्जिन बचेगा। अब ये देखें इसका मार्जिन, अब मुझे सोर्सिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। वो मैं मेरीवे पे आऊंगा। ये मेरीवे की ये वाली प्रोडक्ट है। अब मुझे इसकी सोर्सिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। मैं सिंपली यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर जाके इसी प्रोडक्ट को सर्च कर लूंगा कि ये प्रोडक्ट किस तरह की है। यहाँ पर आया। अब इसका अपने ना यहाँ से क्लेट हुक्स फर्ज करें, ये जो है ना ये इसका कीवर्ड हो सकता है। आपने यहाँ से डालें क्लेट हुक्स, सर्च कर लें यहाँ से। ये देखिए मेरे पास क्लेट हुक्स के नाम से आ गई, मुझे ब्लैक में चाहिए। तो ब्लैक में ये क्रोम प्लेटेड है, क्रोम प्लेटेड है। मुझे जो रिक्वायर्ड है वो कौन सा है, ये 4 इंच ब्लैक चाहिए मुझे। ठीक है, मैं यहाँ पर हुक्स लिख लेता हूँ या और कोई कीवर्ड डाल देता हूँ, ब्लैक जेपिन डाल देता हूँ, ताकि मुझे जो है वो एग्जैक्ट मुझे मिले।
अक्सर आपको स्टार्ट में आप जब सर्च कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको प्रोडक्ट्स नहीं भी मिल रही होती, तो आपने डिफरेंट कीवर्ड्स को लगा के फिर चेक करना है। यहाँ पर देखें, अब मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गई हैं उसके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर देखें, आपसे जो रेलिवेंट प्रोडक्ट होगी वही आपने उठानी है। यहाँ से इसके दूसरे पेज पे चले जाएं। अच्छा, यहाँ पर अभी नहीं नजर आ रही, तो मैं जो है वो क्लेट हुक ब्लैक लिख के देख लेता हूँ, या मैं हुक्स खाली लिख के देखता हूँ, शायद हुक्स में मुझे नजर आ जाए। ये सबको समझ आ रही है ना मेरी बात? एक रीजन ये भी हो सकती है कि ये प्रोडक्ट आपको नजर ना आ रही हो, तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है प्रोडक्ट यहाँ पर ना ब्रांड के पास। यहाँ पे 3 पे आ जाए। यहाँ पे अगर वो नहीं नजर आ रही तो कोई मसला नहीं है, असल में ज्यादा आ गई हैं। आप जो है ना एग्जैक्ट कीवर्ड यहाँ पे आपने लिख लें, लेट मैं खाली लिखता हूँ, शायद उसमें नजर ये एक रीजन ये हो सकती है कि आपके पास जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो, तो वो शायद ये देखें जी, क्लेट मैंने खाली लिखा है तो आ गई है। ये देख रहे हैं आप, वही सेम प्रोडक्ट आ गई है। अब आप अपनी प्रोडक्ट देखें कि 100 mm है, यही वाली प्रोडक्ट है ना 100 mm में, और यहाँ पर ये 100 mm है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट की प्राइस ले लें। अब ये देखें, एक एक पीस की जो प्राइस है वो 0.5 है। ठीक है, और ये मिनिमम वो कह रहा है कि आपने 20 की क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, और कॉस्ट पर 100 जो है वो आपको इतने में चार्ज होगी, 59.99 पाउंड के अंदर। तो 1 पाउंड जो है वो तकरीबन हाफ पाउंड की ये प्रोडक्ट आपको पड़ेगी। तो आपने यहाँ पर कॉस्ट अपनी डाल देनी है 0.59। देखें बिक कितने की रही है, एफपी चार्जेस ये हैं 0.59। अगर आप डालते हैं तो ये देखें, ये जो प्रोडक्ट है ये आपको 6% मार्जिन देगी। ये देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट आपको 6% मार्जिन दे रही है। तो ये एक पॉजिटिव प्रोडक्ट निकली है। आपने सेकंड ये SKU में क्या निकालना है कि यहाँ पर आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दें। ये देखें, ये इसको आके यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे नजर आ। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है, ये देखिए 6% मार्जिन है, ओवरऑल रोटेशन भी बेहतर थी, 6% मार्जिन है। अगर कोई पॉजिटिव में प्रोडक्ट निकल रही है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव में प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छी बात। अब इसकी इस प्रोडक्ट की प्राइस जो थी वो आपने क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना है कि ये देखें, ये जो प्रोडक्ट है विद ये स्क्रू, उसके नीचे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ये सारी डिटेल्स इसके साथ मेंशन हुई हैं। और ये 4.57 की जो है वो प्रोडक्ट बिक रही है, और हमने ये जो प्रॉफिट मार्जिन निकाला है वो 4 पॉइंट, अगर इसके हम करंट जो प्राइस पे बिक रही है ये प्रोडक्ट, अगर उसके ऊपर हम आप इसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करें तो 4.75 पे फर्ज करें हम इसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 9% बनता है। तो अगर मैं इसी के ऊपर रख के अपनी प्रोडक्ट को बेचता हूँ तो मुझे तकरीबन 9% इस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं अभी लोएस्ट पे रख के रख रहा हूँ 4.57, तो ये तकरीबन 6% मुझे मार्जिन देगी सारी फीसिस मेरे निकालने के बाद। क्लियर है ना ये सबको पॉइंट? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने ये जो चीज बताई है वो, एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर इसको जरा क्योंकि दोबारा ये रियल टाइम मैं ब्रांड पे काम करवा रहा हूँ आपको, ये रियल टाइम आपके साथ एक्सेल शीट भी शेयर होगी, रियल टाइम आपकी वर्किंग की भी यहाँ पे मेरे पास आ रही होगी। तो ये देखिए, मैंने आपको एक ऐसी प्रोडक्ट निकाल के दी है जो कि प्रॉफिट मार्जिन के अंदर है और 6% प्रॉफिट मार्जिन। हाँ, अब इसका एक चीज आपने देख लेनी है कि ये जो प्रोडक्ट है क्या ये मुझे
प्रॉफिट इसकी सेल्स कितनी है। एक तो ये तरीका है कि आप इसके ऊपर डायरेक्ट यहाँ से अपनी एक्सटेंशन रन कर लें तो वो सेल्स आपको दिखा देगा डायरेक्ट इसी प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ पे फ्री वाली चल रही है तो मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ इस जगह पे। ये देखें ये तकरीबन 120 सेल्स पर मंथ आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। 120 सेल्स का मतलब ये है कि हमें कम से कम मिनिमम 100 सेल्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो अगर इसको 120 सेल्स आ रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोडक्ट ओके हो सकती है। अब यहाँ पर आप इसका 90 डेज और 30 डेज में अगर देख लें कि 1 ईयर में क्या सेल्स रही हैं, तकरीबन डेली की 3-4 सेल्स तो इसकी रही हैं। यहाँ पे कुछ वेज में कुछ दिनों में जो 30 डेज में अगर देखूं तो 3 तो मिनिमम सेल्स रही हैं। तो डेली की तकरीबन अगर हम भी इसमें लॉन्च कर देते हैं और इसी प्राइस के ऊपर लॉन्च करते हैं तो हमारी जो ये प्रोडक्ट है ये तकरीबन हमें भी डेली का हमारे पास अगर बाय बॉक्स आ जाता है तो महीने में 15-20 सेल्स हम भी इससे उठा सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है, अगर बाय बॉक्स हमारे पास कुछ रोटेशन उसकी बेहतर रहती है तो जो मेन फैक्टर आता है जो रोटेशन जो डिपेंड कर रही होती है जब हम देख रहे होते हैं कि रोटेशन का कहाँ काम आता है कि अब इसका मतलब ये है कि ये अगर एक 120 सेल्स आ रही हैं तो यहाँ पे डाटा में अगर आप जाएं तो इसमें जो रोटेशन का मेन काम है ये प्रोडक्ट है ना, तो इसमें जो रोटेशन है वो देखें 60% तकरीबन ये सेलर जो है वो लेके जा रहा होगा। इसका मतलब 60% सेल्स इसके पास होंगी, 26% ऑलमोस्ट इसके पास होंगी और 13% सेल्स इसके पास हो। तो इसीलिए हम ये कह रहे होते हैं कि रोटेशन अगर अच्छी हो ताकि हमारे पास सेल्स। अब देखें 2 दिन बाद इसके पास रोटेशन आई है, इसका मतलब 2 दिन तो ये सेल्स लेके जाता रहा है और एक अब से इसके पास सेल्स होगी। अगर ये रोटेशन विद इन आवर्स हो रही हो, विद इन 12 आवर, 13 आवर, 1 डे, इस तरह से रोटेशन है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर है नहीं सबको पॉइंट? आई होप सो कि ये सारों को समझ आ रही है ये वाली बातें। अब यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें ताकि मैं जो है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाऊं। और आप लोगों ने ब्रांड से किस तरह से रब्ता करना है, ब्रांड से किस तरह से आपने कांटेक्ट करना होता है वो चीज़ें, और उसके अलावा आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप लोगों को कंपनी किस तरह से ओपन करनी है और अपना ट्रेडमार्क किस तरह से रजिस्टर करवाना है और अपनी वेबसाइट किस तरह से बनवानी होती है, उन चीज़ों के ऊपर भी मैंने डिस्कस करना है। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आज क्लास कम क्यों है ज्यादा? आज बहुत कम लोग आए हैं, किस वजह से ज्वाइनिंग ही नहीं की है मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने। अच्छा जी समझ आ रही है, चलें वेल एंड गुड है। तो ये जो है हमने अपनी एक्सेल शीट के ऊपर इसी तरह से काम करना है। मैं अब सेकंड एक और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, बाय एंड ट्रेड। एक और होल सेलर का डिस्ट्रीब्यूटर है बाय एंड ट्रेड .co.uk वाला। इससे भी आपने ऐसे ये देखें अब इसके पास बहुत बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं, बेतहाशा प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। आपने एक एक करके अपनी प्रोडक्ट्स को सर्च करते जाना है। फर्ज करें ये देखें इसके पास इतने ज्यादा ब्रांड्स भी पड़े हुए हैं, ये एलिगेटर ब्रांड है, ये है। अब फर्ज करें ये है ड्रमोंड पार्क के नाम से एक ब्रांड है। मैं इस ब्रांड को उठा लेता हूँ और इसकी प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ये देखें ये ड्रमोंड पार्क है, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट्स को निकाल लूंगा। मैं .co.uk पे जाऊँ पहले और मैं ये देखिए ड्रमोंड पार्क मेरे पास आ रहा है। अब ये ब्रांड मेरे पास आ गया, मैं इसको सर्च करता हूँ यहाँ पे। अब ये देखें ये मेरे पास कितनी प्रोडक्ट्स आ गई हैं इसकी, ये देख रहे हैं। अब मुझे एक एक करके प्रोडक्ट को चूज करना है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकती है। अब ये देखें एक ये प्रोडक्ट है ड्रमोंड पार्क की, जिसमें कितने सेलर्स बैठे हुए यहाँ पर मैं डील कर रहे हैं। यहाँ पर देखें जी कि ये 4 FBA के सेलर्स हैं और अमेजोन भी बैठा हुआ है। तो हमने ये देख के नहीं छोड़ देना कि इसमें अमेजोन बैठा हुआ है तो इसमें हम जो है वो नहीं देखें। ये आपको याद होगा मैंने ये आपको एक्सटेंशन करवाई थी ये वाली DS क्विक व्यू, जिसके थ्रू जो है वो आपको
ये नजर आ जाते हैं कितने सेलर्स बैठे हुए इसको बेच रहे हैं। अब ये एक प्रोडक्ट है, मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ कि ये क्या मेरे क्राइटेरिया पर पूरी उतर सकती है। ये ड्रमंड पार्क की एक केक है जिसमें 5 सेलर्स हैं, मैं इसको उठाता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी मैं डिफरेंट आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये देखें इसमें 48 सेलर्स हैं, तो क्या इस प्रोडक्ट को मैं चूज करूंगा? 48 सेलर्स बैठे हुए बेच रहे हैं। इसमें मैं ये 2 फिल्टर लगा लेता हूँ कि यूज्ड वालों के पास मोस्टली जो है वेब बॉक्स नहीं होता, तो यूज्ड वालों की इतनी टेंशन नहीं लेनी। हम इसमें एक प्राइम का फिल्टर लगा लेते हैं और सेकंड जो है न्यू में देख लेते हैं कितने लोग बेच रहे हैं। तो टोटल जो प्राइम और न्यू को मिला के तकरीबन जो है 16 लोग हैं। इसका मतलब ये है कि ये 16 लोग अप्रोक्सीमेटली सारे के सारे ही, ज्यादा चांसेस हैं कि 90% सारे अमेजोन के सेलर्स होंगे, अनटिल अनलेस कि वो प्राइम वाली क्राइटेरिया पर कोई एफबीएम का सेलर उतर रहा हो। लेकिन मोस्टली देखना 90% जो है वो अमेजोन ही बैठा होगा यहाँ पर। ये देखें, अब 16 सेलर्स मेरे पास आ गए हैं जो कि न्यू और प्राइम कंडीशन में बेच रहे हैं। अब रोटेशन मोस्टली इनके पास रहेगी। ये देखें, ये भी एफपीए का सेलर है, और यहाँ पर देखें ये भी एफपीए है, ये भी एफपीए। ये एक एफपीएम बैठा हुआ है 20 की जो बेच रहा है, 21 की जो बेच रहा है वो भी एफपीए है। 21, 22, 25, ये सारे 26, 23, 28, ये सारे एफबीए के सेलर्स हैं। एक ये एफबीएम का सेलर बैठा है। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर जो है वो आपको नजर आएंगे कि एफबीए के सेलर्स हैं। अच्छा, अब हमने ये अगर ये देख लिया, ठीक है, अब सेकंड हमने करना है कि इसकी डाटा की रोटेशन में आ जाएं आप। यहाँ पे ओपन किया था, मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ। मेरे लॉगिन टूल्स यहाँ पर हुए मैं। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब मुझे इसकी, ये तो 48 सेलर से कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें हमने देख लिया कि अभी भी सेलर्स ज्यादा हैं। हम रोटेशन में डिसाइड करेंगे कि क्या सारी रोटेशन जो है वो एफपीए के सेलर्स के पास है और अच्छी रोटेशन है, तो फिर हम इसमें जा सकते हैं इस प्रोडक्ट में। अदरवाइज हमने कोशिश करनी है कि 20 से 25 सेलर से ज्यादा ना सेलर्स हों, ताकि उसमें हमें कंपटीशन ज्यादा फेस ना करना पड़े। यहाँ पर ये देखें, डाटा में मैं आया, डाटा में मुझे स्टैट्स में जाकर चेक करना है। अब ये देखें, एक सेलर जो है वो 81% और इसमें अमेजोन की डोमिनेंसी है। ये देख लें, ये अमेजोन 81% है, 74% अमेजोन। तो इस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे डोमिनेंसी ही है अमेजोन की। अच्छा, इसमें सेकंड आपने एक और काम करना होता है कि वेरिएशन वो वाली पिक करनी है जो कि विनिंग वेरिएशन है। और विनिंग वेरिएशन कैसे पता लगेगी? ये देखें, जिसके ऊपर ये जो कप बना हुआ आ रहा है ये विनिंग वेरिएशन होगी। तो यहाँ पर मैं रेटिंग के ऊपर अगर एक दफा क्लिक करूं और सेकंड दफा दोबारा क्लिक करूं, तो ये देखें, ये मेरे पास ये कप वाला ऊपर आ जाएगा। अब ये वाली प्रोडक्ट में मुझे डील करना है, और मेरे ख्याल से यही वाली हमने सेम प्रोडक्ट उठाई हुई थी, और ये विनिंग वेरिएशन ही थी। हाँ, ये विनिंग वेरिएशन ही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें, इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो अमेजोन खुद बैठा हुआ है, और इस टाइम देखें बाय बॉक्स भी उसने अपने पास रखा हुआ है। इस टाइम बाय बॉक्स भी हम, तो इस प्रोडक्ट में क्या हम जाएंगे? नहीं। इसमें हम आरगेज नहीं जाएंगे, इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। तो ये हमारी प्रोडक्ट जो है रिजेक्टेड हो जाएगी। ये देखें, इसमें तकरीबन वो देखें 180 डेज में भी अमेजोन ही बैठा हुआ है। और मैं नीचे अगर देखें तो रोटेशन तो आ रही है तकरीबन सबके पास, लेकिन वो अगर आप चेक करें तो बहुत कम डेज के लिए आई होगी रोटेशन। सबसे ज्यादा रोटेशन जो है वो, हाँ, अगर अमेजोन बैठा हुआ हो और वो उसके पास जो रोटेशन है वो बहुत कम हो, तो फिर तो ठीक है। अगर वो यहाँ पर चले 30-40% भी रोटेशन लेके जा रहा है, तो फिर भी हम उसको कंसिडर कर लेंगे कि ठीक है। अगर उसकी सेल बहुत अच्छी है, फर्ज करें उसको, उस प्रोडक्ट की सेल 1000 सेल है, 1000 यूनिट्स निकल रहे हैं, और 30-40% अगर अमेजोन भी लेके जा रहे हैं, हम कहते हैं चलो ठीक है, 400-500 सेल्स जो है अमेजोन के पास जा रही हैं, बाकी 300-400 सेल्स तो हमारे पास डिवाइड होंगी ना। तो उस केस में हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ठीक है, हमारे पास और रोटेशन नीचे ठीक डिवाइड हो रही हो, तो फिर तो हम उस प्रोडक्ट कंसिडर कर लेंगे। अदरवाइज हम उस प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट सबको? अब ये वाली प्रोडक्ट हमारी रिजेक्टेड होगी। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब हम कहेंगे कि ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट हमारी नहीं है, हम और किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है, ये भी यहाँ पर आपको नजर आ रही है।
अच्छा, यहाँ पर भी आप मैनुअल अपने फिल्टर लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये आप ऐसी प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, देखें मैंने जैसी ये प्रोडक्ट निकाली तो मेरे पास तकरीबन 338 प्रोडक्ट्स यहाँ पे नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर आ जाएं आप अपने रेटिंग के फिल्टर पे, पहले 4 से अबव वाली मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए। जैसी 4 से अबव निकाली है तो तकरीबन 275 इस प्रोडक्ट की रह गई हैं। आप अगर इसको चाहें तो ये टॉयज में है ना लिस्ट हुआ हुआ, आप इसको ऑल में सर्च कर लें, ऑल डिपार्टमेंट्स में, ताकि ड्रमंड पार्क की जितनी प्रोडक्ट्स हैं ऑल डिपार्टमेंट में नजर आ जाए। ठीक है, ये ऑल डिपार्टमेंट में अब आप रेटिंग वाला एक फिल्टर लगा लें। ये वाला आपने लगा लिया एक फिल्टर, 4 से अबव वाली रेटिंग मुझे दिखा दें। और 4 से अबव दिखाया है तो उसके बाद जो है वो, अब ये देखें, ये कुछ उसमें आगे मजीद भी ब्रांड हैं, वो भी आप देखना चाहें तो देख। प्राइस रेंज अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप कहते हैं 15 से अबव वाली प्रोडक्ट्स मुझे दिखा दें, तो वो आपको तकरीबन 212 प्रोडक्ट्स जो है 15 से अबव वाली दिखा दी है उसने। तो यहाँ से जाकर भी आप अपना आइडिया ले सकते हैं प्रोडक्ट्स का। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें कि कौन सा, ये एक प्रोडक्ट मुझे नजर आ रही है, ये राममोहन पार्क की है। और ये जो है वो तकरीबन, इसमें देखें कि क्या है, ये देखें, देख लेते हैं। रेटिंग अच्छी है, रिव्यूज अच्छे हैं। अच्छा, सेलर्स 33 बैठे हुए हैं, स्टिल थोड़े से ज्यादा हैं। लेट्स सी कि इसमें फिल्टर लगा के मैं प्राइम एंड न्यू में देख लेता हूँ कि कितने सेलर्स हैं। तकरीबन 25 सेलर्स हैं, स्टिल ज्यादा ही हैं, लेकिन चले, अमेजोन FBA बहुत से लोगों ने किया हुआ है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी बिक रही होगी। और इसमें अमेजोन मुझे लग रहा है खुद बैठा होगा, जो प्रोडक्ट अच्छी बिकती है उसमें अमेजोन भी आ जाता है। तो तकरीबन सारे सेलर्स ये FBA के हैं। तो इसमें लेट्स सी इस प्रोडक्ट का क्या हिसाब किताब है। अगर ये बहुत अच्छी बिक रही है प्रोडक्ट तो इसका मतलब ये है कि इसके चांसेस ज्यादा हैं। अब ये देख लें, ये देखें अमेजोन इसमें बैठा हुआ नजर आ गया मुझे लास्ट 3 मंथ में। लेकिन हम इसके ऊपर खाली नहीं डिसाइड करेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो हमने सिलेक्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है। अब मैं इसको यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास एक आ गई है। अच्छा, अब इसमें हमने देख लिया तकरीबन 25 FB हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए, ये अमेजोन है, अमेजोन भी यहाँ पे बैठा हुआ है। मैं लास्ट 3 मंथ में देखता हूँ कि अमेजोन है कि नहीं है। अब ये देखिए, टॉप पे अमेजोन जो है ना वो बैठा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब थोड़ी सी खतरे की घंटी जो है ना वो बज गई है। अब यहाँ पे लेकिन हम इसके अगेंस्ट में जो है वो ये देखेंगे, इसका BSR बहुत अच्छा है इसका, ये चेक करें। लास्ट 3 मंथ में इसका BSR बहुत अच्छा है, तकरीबन 1500 से नीचे नीचे ही इसका BSR है। इसका मतलब ये है इसका BSR बहुत अच्छा है। ये बात समझ आ रही है ना सबको? ये बात सबको समझ आ रही है? जी ये जी ये बात सबको क्लियर है ना, समझ आ रही है ना मेरी, जो मैं बोली जा रहा हूँ? जी सर। ये मैं ये कंसीडर करके बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ये मेरी बातें सारी समझ आ रही हैं, क्योंकि मैं अब आपको एग्जैक्ट सही एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ कि अपने प्रोडक्ट का एनालिसिस कैसे करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, ये जो है अब सिर्फ इसके ऊपर नहीं डिसाइड करें, क्योंकि अमेजोन की प्राइस अबव है और ये बाय बॉक्स की प्राइस अगर नीचे देखें तो ये नीचे डाउन है। और मोस्टली जो बाय बॉक्स की प्राइस के ऊपर FBA के सेलर्स हैं, अमेजोन ने अपनी प्राइस अबव भी रखी है। तो ठीक है, अमेजोन तो आया हुआ है लेकिन उसकी प्राइस अबव है, हम इस बेस के ऊपर कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसमें हम आ जाते हैं कि FBM ने भी अपनी प्राइस हाई रखी हुई है, इसका मतलब इनके पास भी बाय बॉक्स आने के चांसेस बहुत कम है। तो अब देखते हैं हम रोटेशन में, अब पहले वेरिएशन देख लें कि क्या ये हमारे पास विनिंग वेरिएशन है। विनिंग वेरिएशन, आई थिंक सो ये विनिंग वेरिएशन होगी। यहाँ पर ये एक विनिंग वेरिएशन है, क्या इसी प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं? अच्छा, ये विनिंग वेरिएशन ये वाली नहीं है, तो ये वाली वेरिएशन में हम काम कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट है यहाँ पर।
ठीक है, लेकिन हमारी जो विनिंग वेरिएशन है वो इसमें ये वाली वेरिएशन है। अगर तो आपने वर्क करना है तो फिर इस वेरिएशन को एक दफा देख लें, ये वाली वेरिएशन है, ये वेरिएशन आप देखें। ठीक है, क्योंकि ये विनिंग वेरिएशन है, ये अच्छी बिक रही है। लेकिन इसमें देखें विनिंग वेरिएशन में अमेजोन खुद बैठा हुआ नजर आ रहा है मुझे। ये देख रहे हैं, ये अमेजोन के पास ये आई थिंक सो हमने लास्ट हमने देख भी ली है। अब ये वेरिएशन इसकी नजर आ रही है मुझे, तो ये वेरिएशन जो है वो अगेन इसमें चलें है तो सही, लेकिन इसकी चलें सेल्स देख लेते हैं, इसका बीएसआर क्या है। ये भी वेरिएशन चलें अच्छा है, इसकी बीएसआर जो 207 इन टॉयज एंड गेम्स के अंदर है और 12 इन बोर्ड गेम्स के अंदर है, तो ये बेहतर है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 17.85 के साथ जो है ये हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमने हमेशा विनिंग वेरिएशन में ही काम करना होता है। अच्छा, अब इसकी डाटा की रोटेशन देख लेते हैं कि क्या डाटा की क्या रोटेशन रही है। अब ये देखें, ये काम की चीज है कि ये रोटेशन रिक्वायर्ड होती है असल में। ये देख रहे हैं, ये रोटेशन रिक्वायर्ड है, सारों के पास रोटेशन बराबर है तकरीबन, सारे सेलर्स ने 1-1, 2-2% रोटेशन रखी हुई है। देखिए अमेजोन 90 डेज पहले जो है वो तकरीबन उसके बाद रोटेशन थी। अब लेकिन अब उससे पहले, अब लेकिन अमेजोन 180 डेज पहले तक तो रोटेशन थी, लेकिन 90 डेज और 30 डेज में उसके बाद कोई रोटेशन नहीं है। तो ये इसका मतलब ये हमारे लिए कम खतरे की अलामत है। और यहाँ पर देखें, ये जस्ट नाउ 5 डेज कुछ जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हुए हैं, तो उनकी वजह से जो है वो रोटेशन खराब हुई है। लेकिन इसके पास देखें, इसके पास स्टॉक है तो इसके पास रोटेशन है, इसके पास स्टॉक था तो इसके पास रोटेशन है, अभी इसके पास भी स्टॉक है तो इसके पास भी पहले एक रोटेशन आई है। तो ये हमारे पास एक अच्छी रोटेशन वाली है। बात समझ आ रही है ना ये प्रोडक्ट की बात की, क्लियर है ना ये? तो ये रोटेशन वाइज जो है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि अब क्या ये प्रोडक्ट हमें ठीक मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब हमने इस प्रोडक्ट को यहाँ पर आकर सर्च करना है, हमारा कौन सी जगह पे, जो हमारा ब्रांड था उसमें आके हमने सर्च करना है, जो ये वाला। अब इसमें जाके आप अपना चेक करें कि ये प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए है कि नहीं है। यहाँ पर फाइंड आउट कर लें उस प्रोडक्ट को। ठीक है, यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं कि आई थिंक सो ये ऊपर टॉप पे पड़ी हुई है ये वाली, कोऑपरेट के नाम से है, बोर्ड गेम है, बोर्ड गेम, ये कीवर्ड उठाता हूँ यहाँ से। मेरी बात समझ आ रही है ना सबको? सर ये ब्रांड के अंदर आप कैसे जाते हैं, ये थोड़ा समझा दें। ये देखें, ये मैंने एक वेबसाइट दी है आपको, ये बाय एंड ट्रेड के नाम से, ये एक वेबसाइट है जिसके थ्रू जो है वो हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये एक रियल टाइम ब्रांड है जिसकी जो हमारे अप्रूव्ड ब्रांड्स हैं इनके ऊपर, अब इनमें से प्रोडक्ट्स हम ढूंढ रहे हैं। एक प्रोडक्ट हमने देख ली कि ये ब्रांड में ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है, वो हम जाके, एक तो ये तरीका है कि यहाँ पर हम जाके चेक करें और फिर जाके उसको वहाँ पे अमेजोन पे सर्च कर लेंगे, ये प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट है, और एक एक करके अपनी प्रोडक्ट को जो है ना वो जाके फाइंड आउट कर लें। सेकंड ये तरीका है कि मैं जो है वो अमेजोन पे ही उसी ब्रांड को सर्च कर लूँ और उसकी सारी प्रोडक्ट को एनालाइज कर लूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको वेबसाइट बताई है, ये वाली वेबसाइट एक है, एक ये वाली वेबसाइट है। इस वेबसाइट को गूगल पे जाके सर्च करेंगे। जी जी, buyandtrade.co.uk, इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा दोनों का ना, इन दोनों प्रोडक्ट्स का, इन दोनों ब्रांड्स का मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। आप इसके ऊपर जाके वर्क करें। इन्हीं के ब्रांड, इन्हीं की प्रोडक्ट्स जो है वो आपने अमेजोन के ऊपर जाके ढूंढनी है और अपने क्राइटेरिया के साथ मैच करनी है। अगर कोई प्रोडक्ट आपकी क्राइटेरिया के साथ मैच हो जाती है और वो प्रॉफिट मार्जिन में आ जाती है, तो वो प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट होगी। बात समझ आई है? जी सर। ये जो है ये नहीं, कल हम आगे कुछ थोड़ा सा और भी मजीद करेंगे। अब वो रिपीटेशन तो आप अपने इसमें देखेंगे ना, लेक्चर्स वगैरह की रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करके उसको एनालाइज करना होता है और यहाँ पर आपने एक्सेस करना होता है। अब फर्ज कर लेते हैं कि ये जो है, मैं एक और मैं तरीका आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने का। ठीक है,
अब इसी ब्रांड को आपने अगर स्निफिंग का, इसको कहते हैं स्निफिंग, सेलर स्निफिंग। अब ये देखें, ये वाला ब्रांड है एक बैठा हुआ, इसकी 4 रेटिंग है। मैं इस ब्रांड को खोल लेता हूँ, इसको भी खोल लेता हूँ अपने पास। ये जो सेलर बैठा हुआ है, ये 7 रेटिंग के साथ बैठा हुआ है, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। देखिए न्यू सेलर्स इसमें बैठे हुए हैं, ये वाली मैं एक प्रोडक्ट बैठ खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें, एक ये भी सेलर है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें, अच्छा यहाँ पर देखें जी, ये जो है वो ये सेलर है एक, मैं इसका देखना चाह रहा हूँ। ये एक सेलर है जिसको मैंने ओपन किया है, और ये भी FBA कर रहा है और सेम प्रोडक्ट है। इसकी मैं सारी प्रोडक्ट्स को अगर देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आऊँगा नीचे, और ये देखें इसकी सारी यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हैं कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रहा है। ये देखें ये सारे ये वाले ब्रांड्स बेच रहा है, ये वाले। और जिसमें ये देखें ड्रम माउंट पार्क भी एक ब्रांड है जो ये इसमें से बेच रहा है। मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसकी ये देखें, इसने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, इसकी ड्रम माउंट पार्क की, ये वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ इसके पास एक ही है। मैं इसी तरह से डिफरेंट सेलर्स की जाके देख सकता हूँ जो FBA कर रहे हैं। अगर वो ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उसी ब्रांड्स की, तो आप उनको भी एनालाइज करके उसमें भी FBA कर सकते हैं खुद को। क्लियर है ये पॉइंट सबको ना? मैं एक और कोई प्रोडक्ट उठाता हूँ, मैं कहता हूँ जो जिसके पास इस टाइम बाय बॉक्स है, मैं उसकी फर्ज करें प्रोडक्ट को देखना चाह रहा हूँ। ये एक ब्रांड है जिसके पास इस टाइम बाय बॉक्स भी है, मैं इसकी प्रोडक्ट्स को देख लेता हूँ। इसकी रेटिंग्स अच्छी हैं, और ये जो है कहाँ पर बेच रहा है ये वाली प्रोडक्ट। अच्छा यहाँ पे ब्रांड नजर नहीं आ रहा वो वाला, चलें इसको छोड़ते हैं, नए सेलर पे चले जाएं। तो इसको सेलर स्निफिंग कहा जाता है। आप जो है वो सेलर की प्रोडक्ट्स में जाके उसकी डिफरेंट जो उसने प्रोडक्ट्स उसी ब्रांड की लिस्ट की हुई है वो आप जाके चेक कर सकते हैं। क्लियर है ये सबको पॉइंट ये वाला? ये ऑलरेडी आपके साथ शेयर्ड है, प्रीवियस लेक्चर तो सारे शेयर्ड हो गए थे। जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो तो शेयर्ड हैं ऑलरेडी। वो जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं मुझे प्रीवियस लेक्चर। मिस आप उसको फिर अगर एरर आ रहा है ना तो उसको लैपटॉप के ऊपर वो करें, ओपन करें, लैपटॉप के ऊपर डाउनलोड कर लें या इस तरह से कर लें। अब ये देखें, ये वाले सेलर ने तकरीबन ये जो इसकी 15 प्रोडक्ट्स को, ये तकरीबन कितनी प्रोडक्ट्स हैं डाली, ये तकरीबन और 5-6 प्रोडक्ट्स को इसने ऐड किया हुआ है। ये देखें कि ये भी प्रोडक्ट है इसकी, ये चेक कर रहे हैं, ये जो है ड्रेमोंट पार्क की ये एक प्रोडक्ट है, इसको भी इसने लिस्ट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए इसमें FBA के सेलर, अब इसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि ये क्या है। देखें 10 FBA के सेलर्स बैठे हुए हैं। आप जाएं जाके इसको एनालाइज करें, इस प्रोडक्ट को। अगर आपकी क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। बात समझ आ रही है ना मेरी? सर ये जो प्रोडक्ट हंटिंग का काम करते हैं, मतलब कोई भी सर्विस में, तो वो PL के लिए भी करेंगे और कीपा के लिए भी करेंगे? होलसेल के लिए? जी जी, सॉरी मिस।
सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह हम सर्विस देते हैं ना अपने अकाउंट होल्डर को, तो हम उनको यानी पीएल की तो करते हैं ना प्रोडक्ट हंटिंग, इसकी कीपा की भी यानी ये जो होलसेल है इसकी भी प्रोडक्ट हंट करके ये हम देते हैं उन्हें, जी जी बिल्कुल अगर एग्जैक्टली डिमांड हो आपने, तो। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। उसमें क्या होगा कि आपने आपने वो प्रोडक्ट हंट करके देनी होती है जो पूरे क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही हो, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड काम करना होता है, ब्रांड से अप्रूवल लेना होता है, सेकंड काम। इस केस में आपके पास है ब्रांड अप्रूवल पड़ा हुआ है, इसमें आधा काम समझ लें हुआ पड़ा है। वो जो आप अपने क्लाइंट के लिए करके देंगे ना, वो यूएस की मार्केट में या यूके की मार्केट प्लेस में, वो ब्रांड से अप्रूवल लेकर देना है आपने। वो अप्रूवल का मैं पूरा तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह से करना है। मतलब आप एक प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पर पूरी उतर गई, उसके बाद जो आपने सेकंड काम करना होता है उसमें आप एस्टिमेटेड प्राइस डालती हैं कि एस्टिमेटेड प्राइस ये होगी। इसमें तो आप रियल टाइम प्राइस निकाल के ब्रांड से निकाल रही है ना, उसमें आपने एस्टिमेटेड प्राइस डाल के कैलकुलेट करनी होती है कि अगर ये ब्रांड मुझे अप्रूवल दे देता है तो मुझे इस प्रोडक्ट में ये प्रॉफिट मार्जिन होगा। सही है। ठीक है ना। वो मैं आगे बताऊंगा कि आपने क्या कुछ करना है अप्रूवल के लिए। उसके लिए 2-3 काम करने हैं आपने। एक अपनी कंपनी ओपन करवानी है, वो एलएलसी होगी, एलटीडी होगी। एलटीडी यूके के लिए होती है, एलएलसी जो है वो यूएस के लिए होगी। और उसके बाद जो है वो आपने ये ओपन करने के बाद जो सेकंड काम है वो सेलर सेंट्रल अकाउंट एक तो ओपन करना है और अपनी एक वेबसाइट ओपन बनवानी होती है। ये 2 काम आपने करना होता है। एलएलसी की बेस के ऊपर आपको रीसेलर सर्टिफिकेट और वो सारी चीजें मिल जाती हैं, उसके थ्रू आप राब्ता कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। वो मैं आपको एक रियल टाइम ना राब्ता करके दिखाऊंगा। अभी जो हमारी रियल टाइम कंपनी बनी हुई है ना, उसके उसके थ्रू जो सेलर के साथ हमें राब्ता करना है। हमारे पास कुछ नए ब्रांड्स पड़े हुए हैं जो अप्रूव्ड ब्रांड्स है ना यूके की मार्केट प्लेस में, जिसमें हमें लगता है कि इसमें कुछ प्रोडक्ट्स में पोटेंशियल है। उनसे मैं राब्ता करके भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से राब्ता किया जाता है। ठीक है, रियल टाइम आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से हमने जो है ना उनको मेल की हुई है और उनका क्या राब्ता, उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। क्लियर है? जी सर। तो यहाँ तक क्लियर है सबको ना। इसमें तो आपके पास अप्रूव्ड ब्रांड के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसमें ये वाला पार्ट आपके पास मिसिंग होता है जो जिस तरह से ये एक फर्ज करें अब इसमें आपकी ये प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया यहाँ तक तो सेम होगा, क्राइटेरिया तक, क्राइटेरिया पर उतर गई। अब लास्ट पार्ट ये होता है कि क्या आपके पास इसका अप्रूवल है। अप्रूवल है तो वेल एंड गुड है, अप्रूवल नहीं है फिर आप अप्रूवल के लिए जाते हैं। जो स्टार्ट में आपको याद होगा मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही बताया था कि आपको याद होगा यहाँ पर कि देखें हम एक फाइंड प्रोडक्ट करते हैं और उसके बाद साइन अप फॉर द ब्रांड करते हैं और गेट रीसेलर सर्टिफिकेट। देखें ये हम रीच आउट डायरेक्टली टू द ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर, हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं। एक प्रोडक्ट फाइनल हो गई तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं कि हम आपकी ये प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, आप हमें अप्रूवल दें। ठीक है, वो अप्रूवल देता है तो फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास प्राइसेस आती हैं। प्राइसेस के बाद हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर प्राइस नहीं होगी तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। मोस्टली जो सेलर्स हैं या मोस्टली जो ब्रांड्स हैं उनके साथ जब तक आपका डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट नहीं ओपन होगा तो वो आपको प्राइस नहीं शो करेंगी। ये आपने चीजें याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है ना ये सबको पॉइंट? सर ये उसकी रियल प्रोडक्ट की है ना, अभी ये जो यहाँ पे हम जो सर्च कर रहे हैं इसमें तो हमें प्राइस नजर आ रही है हर चीज की। हाँ, ये तो हमारे पास है भी अप्रूव्ड ब्रांड, इनके साथ तो हमारा अकाउंट भी बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये देखें हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है इसके साथ। ये देखिए अभी मैंने अलग लॉगिन नहीं किया, लेकिन कुछ ब्रांड्स जो हैं वो विदाउट प्राइस, लेकिन ये देखें हमने इसके साथ लॉगिन बनाया हुआ है। ये मेरा एक एक पूरी उसके साथ बनी हुई है। ये देखें ये पूरा अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है मेरा इसके साथ। ठीक है, तो ये ब्रांड तो वैसे ही आपको विदाउट उसके ही प्राइस शो करवा रहा है, तो इसी वजह से। लेकिन कुछ ब्रांड्स जो हैं वो विदाउट प्राइस शो नहीं करवाते अगर आपका अप्रूवल जो है वो ना भी बना हुआ हो। ठीक है, तो वो प्राइस असल में मेन चीज होती है कि आपको प्राइस पता लग जाए तो फिर आप प्रॉफिट एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ एस्टिमेट ही करते हैं कि ठीक है अगर ये मुझे इतनी की प्रोडक्ट मिल जाएगी तो फिर मैं इतना मुझे प्रॉफिट होगा। इसमें तो हम एग्जैक्ट प्रोडक्ट को एग्जैक्ट प्राइस के ऊपर जाके चेक कर देते हैं ना। ये बात समझ आई है ना? ये क्लियर है ना ये पॉइंट? जी जी बिल्कुल सर।
वो जो ब्रांड अप्रूवल वाला है वो इसी वजह से हम जा रहे होते हैं कि हमने जो ये वाला जो पोर्शन, एक प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर ली ओपन में किसी भी कैटेगरी में, ये जो मुश्किल काम होता है ये अप्रूवल लेना। ये अप्रूवल मिल जाए तो उसके बाद फिर सिर्फ एनालाइज करना है और उनसे ऑर्डर करना है और अपने अमेजोन के वेयर हाउस पे पहुंचा देनी है प्रोडक्ट को। अप्रूवल होगा तो वो आप अपनी इनवाइस उन्हीं की जो है वो सबमिट करवा देंगे और उसके बाद अमेजोन आपको अप्रूवल दे देगा, उसमें मी टू करने की इजाजत दे देगा आपको। अच्छा, किसी के पास ट्रांसफर एक्सपायर हो रहा है तो वो मैं काइंडली फिर बता देता हूँ कि ये जो है वो आपके पास से एक हफ्ते के लिए लेक्चर्स होते हैं मोस्टली। ठीक है, वो ये शायद ऐप के थ्रू सिर्फ 1 वीक की वहाँ पे वो होल्ड करने का वो देता है, तो उसके दौरान ही आप लोग अपने पास जो है ना वो डाउनलोड कर लिया करें, ताकि जो है वो आप लोग इजीली अपने लेक्चर्स को सुन सकें या देख सकें। डाउनलोड करके उसको रख लिया करें, क्योंकि एक हफ्ते के बाद वो मोस्टली एक्सपायर हो जाता है वो लेक्चर जो है ना। अभी अगर एक्सपायर हो गया है तो वो एक दफ़ा दोबारा अकाउंट मैनेजर जो है उनको एक दफ़ा फ़ोन करें, उनको बताएं कि जो है दोबारा अपलोड कर दें, तो वो अपलोड कर देंगे। अच्छा जी, ये तो था हमारा जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग वाला। आज हम मोस्टली जो एक काम बड़ा करने जा रहे हैं कि हमने अपनी कंपनी किस तरह से ओपन करनी है। ठीक है, आज जो मेन काम है, हमेशा याद रखें कि एलटीडी कंपनी एक तो ओपन की जाती है यूके के लिए, और यूएस के लिए जो है वो एलएलसी कंपनी ओपन की जाती है। एलएलसी मोस्टली जो है वो जो एलएलसी है वो हम मोस्टली अकाउंटेंट से बनवाते हैं, लेकिन एलटीडी जो है वो मैं अभी आपको जनरेट करना सिखा देता हूँ किस तरह से अपनी एलटीडी अपनी जो है वो कंपनी ओपन करनी है। और उसके बाद जो ट्रेडमार्क रजिस्टर किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीछे आपने होलसेल की प्रोडक्ट की हंटिंग देख ली है, प्लस आपने ये देख लिया है कि आपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से फाइंड आउट करना है, होलसेल में जेनेरिक प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड आउट करनी है, और जो हमारे पास हमारे अप्रूव्ड ब्रांड्स हैं उनके ऊपर अगर हम वर्किंग करेंगे तो वो किस बेसिस के ऊपर करनी है। अब ये उसी के साथ लिंक हो रहा हुआ पार्ट है कि आपने उसके साथ ही जो है वो कंपनी को ओपन करना होता है, और साथ ही जो है वो ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना होता है। ठीक है, जब आप ये काम कर रहे होते हैं होलसेल पे भी अगर आपने काम करना है तो वो भी इसी केस में है वो चल रहा होता है। और ट्रेडमार्क हम इसलिए रजिस्टर करवाते हैं कि जब हमने पीएल करना होता है तो ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, पीएल में स्टार्ट में जिस तरह से बताया था कि आप अपना जो ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं वो उसके लिए, इसमें तो क्योंकि हम ऑलरेडी किसी के ब्रांड पे काम कर रहे होते हैं तो हमें खाली उनसे परमिशन लेनी होती है और अपनी प्रोडक्ट को भिजवाना होता है। लेकिन जो ट्रेडमार्क अगर हमने अपना पीएल करना है तो उसके लिए जो ट्रेडमार्क रिक्वायर्ड होता है वो हमें खुद रजिस्टर करवाना है, तो वो आज मैं आपको ये इसमें करवाना सिखाता हूँ। ठीक है, एक चीज अपने पास, अच्छा, एलटीडी जो कंपनी है वो आपकी यूके के लिए है और एलएलसी जो है वो यूएस के लिए है। तो मैं अभी एलटीडी कंपनी आपको जनरेट करना सिखा रहा हूँ। ये देखें, ये जो डायरेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के साथ ही इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। ये जो लिंक है www.gov.uk, तो यहाँ पे देखें, ये मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गया। ठीक है, कि रजिस्टर योर कंपनी। अब यहाँ पर ये मेरे पास एक ऑप्शन आया कि रजिस्टर नाउ। अच्छा, कौन अपनी कंपनी जो है वो रजिस्टर करवाना चाह रहा है वो अपनी ईमेल मुझे जो है ना वो शेयर कर दे। उसके ऊपर आपको एक ओटीपी भी रिसीव होगा, वो ओटीपी भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से। जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा है अपनी कंपनी की वो मुझे जो एक अपनी ईमेल शेयर कर दें कोई भी। जी, किसी को नहीं रजिस्टर करवानी क्या कंपनी?
क्या आप यूके में अपनी कंपनी नहीं रजिस्टर करवाना चाह रहे? अच्छा, इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए ना दो चीजें बड़ी अहम है, वो आपने देख लेनी है। जब भी आपने यूके में कंपनी रजिस्टर करवानी है तो एक तो जो रियल टाइम वहाँ के रहने वाले हैं वो तो अपनी कंपनी इजीली रजिस्टर कर सकते हैं यूके की डिटेल्स के ऊपर। यूके का उनके पास रियल टाइम एड्रेस होगा और उनके पास यूके का ही फोन नंबर होगा, तो उसकी बेस के ऊपर तो वो कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आप लोग हैं या मैं हूँ, मैं अगर अपनी रजिस्टर पाकिस्तान से बैठ के करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे वर्चुअल एड्रेस बाय करना पड़ेगा। वो वर्चुअल एड्रेस के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। वर्चुअल यूके एड्रेस आप लिखें तो यहाँ से जाके आप जो है वो एड्रेस को बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये जो तकरीबन है, ये देखें ये वर्चुअल एड्रेस है, वो तकरीबन 20 से 25 पाउंड या 30 पाउंड तक जो है ना ये आपको एक एड्रेस पड़ता है। ये एनुअल बेसिस के ऊपर होता है, उसके बाद ये रिन्यूअल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक एड्रेस बाय कर सकते हैं ये वाला। और ये रियल टाइम एड्रेस ही होता है, ये देखें ये 3 मंथ के लिए आपको दे रहा है। और ये जो है वो सर आपकी 31 में। जी अब सर मेरी आपकी मेल आईडी जी मैं चेक करता हूँ। ये देखें, ये आपको दो चीजें लाजमी रिक्वायर्ड हैं। एक यूके का एड्रेस रिक्वायर्ड है जो कि आपका रियल टाइम एड्रेस होगा, और एक यूके का नंबर रिक्वायर्ड है। अगर आपने यूके का नंबर वर्चुअल बाय करना है तो एक वेबसाइट होती है वाइक, या ये इसकी एप्लीकेशन भी जो है ना वो उसके ऊपर मिल जाएगी आपको, वाइक.com, VYKE वाइक। वाइक के थ्रू भी आप अपना जो है वो परचेज कर सकते हैं। ये जो है जो आपका अपना रियल ना अकाउंट होता है, जो भी आपका सॉरी जो रियल नंबर जो पाकिस्तानी फोन नंबर है उसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है और ये आपको एक वर्चुअल नंबर दे देता है। और इसकी सब्सक्रिप्शन तकरीबन 20 से 25 पाउंड के अंदर जो है वो मिलती ही है। तो ये आप जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये वाइक का है, यहाँ पर आप सिंपल अपना एड्रेस डालेंगे। ये देखें ये वाइक के ऊपर इस तरह से आ जाएगा। ये जो है ना फोन के ऊपर भी इसका जो गूगल स्टोर के ऊपर आप जाएं, प्ले स्टोर के ऊपर, वहां से भी आप इसकी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और ये जो आपका अपना रियल नंबर होता है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। और ये इसके चार्जेस बड़े मिनिमम से हैं। ये आपको एक वर्चुअल नंबर दे देता है जो कि शो ऐसे होता है कि वो यूके का नंबर है, और इसकी मेरे ख्याल से 20 पाउंड में ये सब्सक्रिप्शन होती है। ये दोनों चीजें मिलाकर आप अगर बाय करेंगे, मतलब आपका वर्चुअल एड्रेस तकरीबन 40 पाउंड का ये कर लें, 30 से 40 पाउंड का। और आपका जो ये देखें यहाँ पे देखें 31 पाउंड में भी 3 मंथ के लिए वो दे रहा है आपको। ठीक है, ये देखें ये 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए तकरीबन इतने का दे रहा है, और ये 12 मंथ के लिए तकरीबन इतना आपको एड्रेस के लिए दे रहा है। अब अगर ये 3 मंथ का भी देख लें तो उसमें जो है वो देखें, उसमें साथ वो कह रहा है फ्री LTD कंपनी फॉर्मेशन, free.co.uk डोमेन, इसमें कुछ चीजें वो दे रहा है आपको, प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और ये देखें अनलिमिटेड मेल इंक्लूडेड, फॉरवर्ड स्कैन कलेक्ट। इसका मतलब ये है कि वो एड्रेस के ऊपर अगर कोई आपकी मेल जाती है या कोई भी डॉक्यूमेंट जाता है तो ये क्या करते हैं, वहां से आपको स्कैन करके आपकी ईमेल पे भेज देते हैं कि ये हमें एक अमेजोन की तरफ से या कहीं से भी ये जो डॉक्यूमेंट है वो रिसीव हुआ है। तो उसके बाद जो है वो, ठीक है, ये जो है वो एड्रेस यहाँ पर ये रिसीव हुआ है तो वो वहां से देखें स्कैन करके आपको भिजवा देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो फॉर 3 मंथ के लिए वो आपको ये दे देंगे। तो ये वर्चुअल एड्रेस लाजमी, अगर कोई रियल टाइम एड्रेस है वो तो बेस्ट है, उसके लिए तो बेस्ट है। अगर नहीं है तो फिर आपको वर्चुअल एड्रेस बाय करना पड़ेगा, और इसी तरह से ये वर्चुअल नंबर भी बाय करना पड़ेगा जो वाइक वाला है। ठीक है, ये दो चीजें लाजमी रिक्वायर्ड हैं। अब हम जरा करते हैं कि अपनी फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, कि हम अपनी फॉर्मेशन किस तरह से करेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? सर तो क्या फिर 3 मंथ के बाद दोबारा हम बनाना पड़ेगा? जी, वो वर्चुअल एड्रेस जो है वो दोबारा से बाय करना पड़ेगा। वर्चुअल एड्रेस की एक दफा रिक्वायरमेंट है, और दोबारा रिन्यू करवा लें तो बेहतर है, नहीं तो वो 12 मंथ के लिए किसी और अच्छी वेबसाइट से ले लें। ये तो मैंने एक वेबसाइट बताई है ना, और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि ये वाला एड्रेसेस देती हैं। तो तकरीबन समझ लें कि 30 से 40 पाउंड के अंदर आपको वर्चुअल एड्रेस 12 मंथ के लिए मिल जाता है, कोई मसला नहीं है इसका। किसी और वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं। जी सर तो फिर इस तरह से तो फिर ये अलग अलग वर्चुअल नंबर मिलेंगे ना हमें, मतलब ये एक ही नंबर मिलेगा बार बार अगर हम 3 मंथ्स के बाद हम इसको रिन्यू करवाएंगे तो? नहीं, आप फिर जो है ना वो नहीं, वो दोबारा इसको रिन्यू करवाएंगे तो वही रिन्यू हो जाएगा ना आपका, वही मोस्टली रिन्यू हो जाएगा।
अदरवाइज और अगर आप किसी और वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखें एक ये वाला है ना, और भी यहाँ पे देखें ना, और भी बहुत सी हैं। ये देखें यूके वर्चुअल एड्रेस, यहाँ पे फ्री यूके फोन नंबर यहाँ पर आपको दे रहे हैं। वर्चुअल मेलिंग एड्रेस इन यूके, ये आपके पास एड्रेस है। ये एड्रेस असल में वहां पर हमने डालना होता है, क्योंकि हम तो वहां के रेजिडेंट नहीं है, ये कुछ अपनी कंपनीज बनाकर बैठे हुए हैं वहां पर। तो वो कोई भी पोस्ट आती है तो उनके एड्रेस के ऊपर आ जाती है, वो स्कैन करके आपको भेज देते हैं कि ये आपका कोई पार्सल आया है, या आपका ये वाली जो है ना वो डिटेल्स आई हैं, डॉक्यूमेंट्स आई हैं, वो आप यहाँ पे वो इसकी बेसिस के ऊपर होता है। सर ठीक है, वो ये पे देख। भी चीजों के लिए करते हैं ना, इन्हीं चीजों के लिए वो चार्जेस लेते हैं। जी इन्हीं चीजों के लिए चार्जेस ले रहे हैं कि आपके जो रियल, क्योंकि आपका वहां के तो रहने वाले हैं नहीं आप। ठीक है, तो जब आप वहां के रहने वाले नहीं है तो आप इसलिए वर्चुअल एड्रेस बाय कर रहे हैं, जो कि वहां के कोई किसी की स्पेस है मौजूद, तो स्पेस के ऊपर है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? जी सर, वन क्वेश्चन मोर है। अभी जैसे मैंने आपको अपनी मेल आईडी सेंड की है ना, तो अभी इसके लिए जब अकाउंट के जनरेट करेंगे तो उसके लिए फिर डिडक्शन होगी अकाउंट से? नहीं, अभी मैं लास्ट प्रोसेस ही नहीं करूंगा। लास्ट जो है ना प्रोसेस, वो डिडक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड एंड पे जाके अटैच होता है। जब एंड के ऊपर मैं जब कनेक्ट करूंगा ना, उस टाइम आपका एड्रेस जो है वो कनेक्ट होगा वो एंड पे। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन आई थिंक सो जो है ना, जो कंपनी फॉर्मेशन के 20 या 25 पाउंड है सिर्फ। ठीक है, बाकी वो सारी चीजें जो है वही होंगी। यहाँ तक क्लियर है ना? ये तो समझ सर आ ये गई ना? अब फीस मैं अब मैं अब मैं प्रोसेस करता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखें, आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन? बाकी म्यूट रख लें अपने आप को सारे काइंडली। आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन? यस, मैं कंटिन्यू करता हूँ। चेक बिफोर यू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस। बिल्कुल जी, ठीक है, कंटिन्यू टू। आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग अ कार्ड और पेपाल? जी बिल्कुल, मैं कार्ड के थ्रू, कोई सा भी कार्ड आपका पाकिस्तान वाला भी चल जाएगा। और एनी डायरेक्टर्स पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनीज हाउस क्योर रजिस्टर? तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे और कोई डायरेक्टर नहीं चाहिए, मैं खुद ही इसका डायरेक्टर हूँ। यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट, ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपने अपने पास सेव रखनी होती है, ये गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी। ठीक है, इसको बड़ा, ये आपकी ईमेल के साथ भी साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। कौन सा ईमेल एड्रेस होगा वो मैं यहाँ से किसी का आपका कॉपी कर लेता हूँ। जी सर, ये 1 मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए, मैं किसी का यहाँ जो है वो ईमेल एड्रेस ले लेता हूँ। ये मोहम्मद अली जेबी, जेब के नाम से मैं ले लेता हूँ। ये जो है, ये इनका एड्रेस मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब आप अपना ईमेल जो है वो लॉग इन कर लें अपने पास। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आपको एक कंफर्मेशन ओटीपी आएगा। मोहम्मद अली जेब जो है वो अपना ईमेल कर लें। जी, आपको ना एक ओटीपी रिसीव हुआ होगा आपकी ईमेल पे, वो मुझे शेयर करें जरा। एक आपको कंफर्मेशन कोड रिसीव हुआ होगा। जी, मेरी आवाज आ रही है ना? सब तक क्लियर है ना? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। जी जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये जिन्होंने अभी मेल मुझे भेजी थी, वो अपनी मेल को लॉगिन करें और मुझे जो है ना वो भेजें, ओटीपी भेजें, कंफर्मेशन कोड भेजें।
ये मोहम्मद अली ज़ेब जो हैं 543@gmail.com, ये मुझे इनके ईमेल के ऊपर एक कोड आया होगा, वो मुझे सेंड करें। सर जी सॉरी, ये कौन सा अकाउंट है? ये आपका जीमेल के अकाउंट के ऊपर, इस ईमेल के ऊपर जो है वो आपको एक कोड रिसीव हुआ होगा इसी की तरफ से, कंपनी की तरफ से। वो आप अपनी ईमेल ओपन करें और वहां पर जाके जो है ना वो कर लें। सर ये मेरा जीमेल नहीं है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा आप अकाउंट बनवा रहे हो? मैं ये यूके के अंदर कंपनी कैसे रजिस्टर की जाती है वो मैं बता रहा हूँ। और ये भी सर्विसेज ओ, बिक ये सर्विस बिकती है, ये बहुत ज्यादा बिकती है। आप जाके देखें यहाँ फाइवर के ऊपर, मैं आपको दिखाऊं तो एलएलसी और एलटीडी जो कंपनी है, वो लोग जो है जी उसका कितना कितना चार्ज कर रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये देखें, एलटीडी कंपनी या लिमिटेड कंपनी भी इसको कहा जाता है, लिमिटेड कंपनी, कंपनी इन इन यूके। ये 5-10 मिनट का काम है और लोग इसके देखिएगा कितने चार्ज कर रहे हैं। ये रजिस्टर्ड यूएसए कंपनी, और ये देखें रजिस्ट्रेशन फॉर यूके एंड नॉन रेजिडेंट कंपनी, ये लोग जो है इसके लिए क्या चार्ज करें। वी प्रोवाइड यूके लिमिटेड रजिस्ट्रेशन। अब ये देखें, ये बंदा जो है ये इसके चार्ज देखें। ये जी यूके लिमिटेड कंपनी की रजिस्ट्रेशन करके दूंगा 11,000 रुपए में, बेसिक उसने रखा हुआ है और कुछ भी नहीं। और इसको कितने ऑर्डर्स अभी इसके पेंडिंग में पड़े हुए हैं, ये चेक करें आप ऑर्डर्स इसके। नहीं, अभी इसके ये रिव्यूज हैं, ये रिव्यूज इसको मिले हुए हैं। और ये देखें, इसने एलटीडी कंपनी सिर्फ रजिस्टर करके दी, ये देख रहे हैं। और इसकी बेस के ऊपर ये सारी चीजें वो कर गए। ये देखिए पेमेंट गेटवे सोल्यूशन, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर होंगी। और ये देखिए 11,000 रुपये चार्ज कर रहा है, और ये इतना बड़ा कोई काम नहीं है, छोटा सा काम है। मतलब इसमें वो डिफरेंट जो चीजें हैं वो सिर्फ कंपनी रजिस्टर। ये देखें यूके प्लस ऑफिस एड्रेस, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑफिस एड्रेस, जो ऑफिशियल एड्रेस जो आप लेंगे ना, बाय करेंगे, ठीक है, जो वर्चुअल एड्रेस है, वो कह रहा है कि ऑफिस एड्रेस भी मैं साथ बाय करके प्लस यूके कंपनी 26,000 में बना के दूंगा। अब यहाँ पर आ जाएं जी, ये देखें यूके प्लस ऑफिस एड्रेस प्लस कंसल्टेंसी फॉर बैंक ओपनिंग अकाउंट। अब इसी की बेस के ऊपर अगर आपने अपने अकाउंट ओपन करते हैं तो उसकी बेस के ऊपर वो 37,000 रुपये चार्ज कर रहा है। बात समझ आई है? लोग ऐसे ऐसे अपनी स्किल्स को बेच रहे हैं। जी सर। तो ये भी आप अपनी सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हैं। देखिए सारे जो है वो एलटीडी कंपनी बना रहे हैं 11,000 में, कुछ 6,000 में बनवा के दे रहा है। आई विल क्रिएट योर यूके वैट फॉर योर कंपनी रजिस्ट्रेशन। ये देखें, ये एक बंदा जो है वो बेच रहा है, ऑलमोस्ट क्या कुछ करके देगा वो सारी चीजें। ये देखें वही ये जो चीजें अभी मैं आपको ये करवाऊंगा ना सारा, तो यहाँ पर ये सारी चीजें, ये देखें डायरेक्टर विद योर चॉइस ऑफ नेम, डायरेक्टर रजिस्टर, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, ओपन बिजनेस अकाउंट। इसी के ऊपर जब आप ये बना लेते हैं तो उसके ऊपर आपका बिजनेस अकाउंट यूके में ओपन हो सकता है इजीली, क्योंकि आपकी कंपनी होती है ना, रजिस्टर्ड होती है। और उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कर सकते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस, कोई वर्चुअल एड्रेस जो है वो आपको, और एडिट डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज, ये कर सकते हैं। यूके बिजनेस टेलीफोन और रिसीव्ड फॉरवर्ड पैकेजेस, ये वो जो एड्रेस के ऊपर आपको रिसीव होंगे वो वाला आप, और वाइक के थ्रू जो है वो आपको वो रिसीव कर देगा वो, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रहा है, स्टैंडर्ड पैकेज में वो यूके लिमिटेड कंपनी यूजिंग योर यूके एड्रेस है। एड्रेस के ऊपर आपका अगर अपना यूके का एड्रेस है उसके ऊपर, नहीं तो आपको वर्चुअल बाय करना पड़ेगा। और यूके कंपनी रजिस्ट्रेशन एड्रेस एंड फोन सर्विसेज, ये जो तीनों चीजें हैं वो लेकर देने के वो 55,000 चार्ज कर रहा है। तो ये इस तरह से लोग जो है ये काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो बहुत ईजी है, इसके ऊपर हम वापस आते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक पॉइंट? जी सर बिल्कुल। अच्छा, ये जिन्होंने ईमेल भेजी थी अभी तक उन्होंने एड्रेस नहीं भेजा मुझे, वो कोड नहीं भेजा। सर कोड नहीं आया, योर इन्फॉर्मेशन कोड नहीं आ रहा, आगे शो नहीं हो रहा। कोड में यूके वाला आ रहा है, ईमेल पे आया है, मैसेज आया मुझे। वो आप दोबारा खोलें, वो उसके अंदर दूसरी ईमेल रिफ्रेश करें, इस तरह से कोड आएगा आपको, DNLC कुछ इस तरह का 6-7 डिजिट का कोड होगा, ये वाला कोड भेजें। लिखा हुआ है इफ दिस ईमेल इज नॉट सेंड, दूसरी ईमेल, 2 ईमेल्स आई होंगी ना, 2 ईमेल्स आई होंगी। एक स्टार्ट की ईमेल होगी, पहली ईमेल खोलें,
उसके बाद जो है वो दूसरी ईमेल या दूसरी ईमेल खोलें, 2 ईमेल्स होंगी। इस तरह का कोड होगा यार, DNCLR के इस तरह से कोड रिसीव हुआ होगा। सर XCRLHF XCRL CRLHF आगे HF, ठीक है, XCRLHF, ठीक है। अब ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ। अब ये देखें, वो उसने कहा है कि दिस विल एनेबल अस टू, ये अब ये हो गया है, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। अब जो है वो सेकंड पे हम आ जाते हैं। क्या इसको मैं कंटिन्यू करूंगा? सर जी जी। ये जो हमारी कंपनी ओपन होगी सर, इससे पेपाल अकाउंट बन सकते हैं? हाँ, बाद में बन सकता है इसके एड्रेस के ऊपर। तो मंथली इसके कोई टैक्स आएंगे सर? नहीं, इसका स्टार्ट में टैक्स नहीं होता इतना ज्यादा, ठीक है। वो अगर आपकी कंपनी, हम बनाएंगे सिर्फ 1 पाउंड की कंपनी ना, जी तो सर। इसके ऊपर टैक्स का मसला नहीं होगा इतना। और सर ये हम यूके में खुद नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। अब और यूके में यूएस में आपके, सर? यूएस में एलटीडी बनती, LLC बनती है यूएस में, एलटीडी तो नहीं है। वो तो हम खुद नहीं कर सकते सर? मोस्टली वो अकाउंटेंट से बनवाई जाती है, कर सकते हैं, क्रिएट हो सकती है डिफरेंट जी स्टेट्स सर। के अंदर, लेकिन हम वो कोशिश करते हैं कि एलटीडी के थ्रू बनवाएं। जी ठीक है सर, ओके। जी, 1 मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें, आप अपना फुल नेम लिखेंगे, जो एग्जैक्ट आपका उसके ऊपर पासपोर्ट के ऊपर या जो CNAC के ऊपर एग्जैक्ट नेम होता है वो वाला आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो आपका क्या नेम है एग्जैक्ट? एग्जैक्ट नेम क्या है? मोहम्मद उमर शहजाद। मोहम्मद, हम्म, मोहम्मद उमर शहजाद, ठीक है। ये अपने स्पेलिंग्स इनको देख लेना। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे। मैं एक पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, ठीक है।
ये मैंने एक पासवर्ड सेट किया है, इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये थोड़ा सा इशू आ रहा है, ये 1 मिनट वेट कीजिएगा। थोड़ा है वो दोबारा से लिख लेता हूँ, बल्कि ये एक पासवर्ड मैंने डाला है। क्या मसला है, 10 से लेस हो गया। चलें 1 मिनट में दोबारा से डाल लेता हूँ। ये मैंने एक, ठीक है, ये पासवर्ड मैंने सेंड किया है। ये आपकी गवर्नमेंट आईडी बन गई। ये आपकी बड़ी मेन चीज होती है। इस गवर्नमेंट आईडी को अपने अपने पास सेव कर लेना होता है, और इसी आईडी, ये आईडी आपकी मेल के ऊपर भी सेंड कर दी जाएगी, ठीक है, वहां पर भी रिसीव होगी। ये आपका समझे एक किस्म का गेटवे है। ये जो है साइन इन टू जो गवर्नमेंट गेटवे, इसको गवर्नमेंट गेटवे भी कहा जाता है। ये आपकी जो गवर्नमेंट आईडी है, इसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब यू नीड टू सेटअप एन एडिशनल सिक्योरिटी में, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब आप किसके थ्रू जो है, अब वो जो यहाँ पर टेक्स्ट वाला नंबर आया, आप वो यहाँ पर आप अपना मोबाइल एड्रेस, मोबाइल नंबर डालते हैं, या मेरे पास अभी मोबाइल नंबर नहीं, तो मैं इसमें अथेंटिकेटर ऐप जो है वो स्मार्ट, वो जो गूगल ऐप के थ्रू होती है, उसको मैं अपने पास ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो है यू नीड एन अथेंटिकेटर, ये जो है गूगल वाला जो अथेंटिकेटर है वो मैं यूज कर रहा हूँ। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये अब आपका मेन अथेंटिकेटर है। इसको बेशक आप प्रिंट स्क्रीन करके अपने पास सेव भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको सेव भी कर लेता हूँ। ये एक अथेंटिकेटर है, इसको आपने जो है वो अपने पास रखना होता है। इसी के थ्रू जो है वो स्कैन करना है अपने कोड अपने पास, और जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो इसी के थ्रू आपको कोड रिसीव होगा। अब मैं इस अथेंटिकेटर को यूज कर रहा हूँ, ये गूगल का अथेंटिकेटर है। तो ये देखें, ये एक अथेंटिकेटर होगा, इसी को मैं यूज कर लूंगा वहां पर। मैं अपने पास जो गूगल अथेंटिकेटर है उसको ऑन कर रहा हूँ और उसको स्कैन करूंगा बार कोड को। ये गूगल प्ले स्टोर से अथेंटिकेटर मिल जाता है आपको। ये मैंने अथेंटिकेटर अपने पास किया है। सर ये ऐप अपने पास डाउनलोड करेंगे? अथेंटिकेटर की ऐप अपने पास आपने डाउनलोड कर ली, ठीक है। अब ये देखें, मैं जो है वो मेरे पास एक रिसीव हुआ अथेंटिकेटर में, मैं उस कोड को यहाँ पे करूँगा, पिन करूँगा। मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। मेरे पास एक कोड रिसीव हो गया 836936, ठीक है। इसको देखें, ये कंटिन्यू। अब ऐप का नेम आप दे लें, गूगल अथेंटिकेटर कंटिन्यू कर लें। अब ये देखें, एवरी टाइम यू साइन इन यू विल रिक्वेस्ट टू एन एक्सेस कोड, ठीक है। अब हर दफा जब भी आप इसको एक्सेस करेंगे या अपनी कंपनी के लॉग इन करना होता है, तो वो आप अथेंटिकेटर के थ्रू जो है वो आपको कोड रिसीव होगा। तो उस अथेंटिकेटर पे कोड अगर रिसीव होगा तो वो आपको, आपने यहाँ पे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए मोस्टली होता है। अब कौन सी जो है, विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज फॉर दिस एप्लीकेशन, मैं इसी ईमेल को ही अपना जो है वो सारा कुछ मानता हूँ, ठीक है। इसी ईमेल के ऊपर ही होना चाहिए। इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। व्हाट इज द रिलेशन टू द कंपनी, कंपनी डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, मैं बिल्कुल जी कंपनी डायरेक्टर हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। ओहो,
अच्छा ये देखें, ये इस टाइम जो है ना तकरीबन 8 से लेके ऑन सैटरडे 16 जुलाई वी प्रोजेक्ट 1, ये इस टाइम जो है ना वो मेंटेनेंस में चल रही है। इस वजह से जो है ना वो वेबसाइट वर्क नहीं करेगी, आगे मजीद नहीं जाएगी। इसको आगे हम मजीद दूसरे प्रोसेसेस में देखेंगे, ठीक है। जब वो कंप्लीट होगा तो उसमें देख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक ना सबको? ये अभी मेंटेनेंस में है इसलिए आगे नहीं जा रहा। यस सर। तो इस तरह से जो है ना वो कंपनी क्रिएट होती है। इसी तरह से डिफरेंट स्टेप्स हैं वो हम आगे फॉलो करते जाएंगे और उसके बाद जो है वो कंपनी जो है वो हमारी क्रिएट हो जाएगी। फाइनली हमने इसको सबमिट करना होता है जब सारी डिटेल्स वगैरह दे देते हैं, एड्रेस, फोन नंबर, सारा सबमिट करने के बाद जो है वो जब हम ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं तो देन हमारा जो है वो कंपनी रजिस्टर हो जाती है। सबमिट करने के बाद कंपनी जो है वो सबमिट हो जाती है और उसके बाद आपने 20 पाउंड या 25 पाउंड पे करने होते हैं और वो जो कंपनी है वो आपके नाम पे उसी एड्रेस के ऊपर वो रजिस्टर हो जाती है। जो भी लीगल डॉक्यूमेंट सारी चीजें आएंगी वो उस एड्रेस के ऊपर आएंगी जो कि आपने ऑलरेडी जमा करवाए हुए हैं या जो दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी एड्रेस आपने मेंशन किया हुआ है। क्लियर है नहीं यहाँ तक सबको? जी जी सर। अच्छा, होलसेल में डिपेंड करता है कि आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कि या फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना है। अगर कोई सर्विस दे रहा है तो उसके लिए तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको तो पैसे नहीं पे करने। लेकिन जो सर्विसेज नहीं दे रहे वो जो सिर्फ अपनी कह लें कि अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किसी और को वीए रख के सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनसे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट जो है या खुद आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मिनिमम आपको कम से कम होलसेल के लिए 5,000 से $7,000 रिक्वायर्ड होते हैं। $3,000 से भी स्टार्ट हो जाता है काम, लेकिन 3 से 4,000 में भी। लेकिन फिर भी आपके पास कम से कम एक इन्वेंट्री को रीस्टॉक करने के लिए 3 से 4 प्रोडक्ट्स को लाइव करने के लिए आपके पास एट लीस्ट जो है वो 5,000 से $7,000 रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्लियर है नहीं यहाँ तक सबको? अच्छा, कंपनी के साथ हमें जो एक एक मेन चीज और रिक्वायर्ड होती है वो यहाँ पर जिस तरह से अपने उसके साथ वेबसाइट, इसी कंपनी नेम के ऊपर आप अपनी वेबसाइट बनवा लें कि जो आप कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट के थ्रू ही अपने सप्लायर से रब्ता करना होता है। वो वेबसाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है, या उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो वेबसाइट आपने जब ये वाली कंपनी बनवा लेते हैं तो उसके साथ ही आप अपनी यहाँ पे GoDaddy पे जाएं। वो वेबसाइट जो है वो डमी वेबसाइट होती है, एक चीज याद रखें, वो एक्चुअल वेबसाइट नहीं होती। वो हम एक डमी वेबसाइट क्रिएट करते हैं। उसकी रीजन क्या होती है डमी वेबसाइट की, कि हम सिर्फ ये शो करवाना चाह रहे होते हैं कि हम जो है वो एक ऑथेंटिक सेलर हैं और डिफरेंट जगहों पे जो है वो हम अपना बेच रहे हैं, या डिफरेंट प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स के ऊपर ऑलरेडी हमने प्रोडक्ट्स को बेचा हुआ है। वहां पर सिर्फ हम कुछ प्रोडक्ट्स को लाइव कर देते हैं या डाल देते हैं। या अगर हमारे पास कोई बहुत अच्छी वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है तो वो तो बहुत वेल एंड गुड है। अगर नहीं बनी हुई तो फिर हम उसको सिर्फ वो दिखाने के लिए करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे लिए इस तरह से बिकेगी या इस तरह से ये वर्क करेगी। ठीक है, क्लियर है ना? एक वेबसाइट चाहिए और एक कंपनी चाहिए और उसकी बेस के ऊपर फिर हम जो है वो अपना अकाउंट, सेलर सेंट्रल अकाउंट ओपन करते हैं। एक चीज याद रखें, जो एलटीडी है, जो यूएस में आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करवाऊंगा वो इंडिविजुअल अकाउंट फ्री है। लेकिन जब आपने उसको प्रोफेशनल अकाउंट पे शिफ्ट करना है तो उसके लिए आपको एलएलसी की रिक्वायरमेंट लाजमी है। लेकिन अगर आपने अपना अकाउंट यूके के अंदर बनाना है तो वो इंडिविजुअल अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर नहीं बन सकता। उसके लिए आपको एलटीडी कंपनी लाजमी रिक्वायर्ड है। आप एलटीडी कंपनी बनाएंगे, उस बिजनेस डिटेल्स के ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और वो एलटीडी कंपनी ऐसे ही बनेगी जिस तरह से ये मैं आपको बता रहा था, ये करना सिखा रहा था, जिसमें आपका वर्चुअल एड्रेस भी होगा जिसके ऊपर आपने, और फिर जो एलटीडी के लिए आपने वर्चुअल एड्रेस डाला होगा या ऐड किया होगा वही सेम एड्रेस जो है वो हमारे सेलर सेंट्रल अकाउंट के अंदर ऐड करेंगे। क्लियर है ना ये सबको पॉइंट? सर ये इंडिविजुअल अकाउंट होता है उसमें हमारी वर्किंग क्या होगी?
किसमें? इंडिविजुअल अकाउंट जो हम बना लेते हैं उसमें किस तरह की वर्किंग होती है? उसमें इंडिविजुअल अकाउंट पे वो आपको लिमिट करता है 40 प्रोडक्ट्स तक बेचने के लिए, वो यूएस की मार्केट प्लेस में होती है। अगर आप 40 प्रोडक्ट्स से नीचे अगर आपकी बिक रही हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर 40 से ज्यादा आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हो गई हैं, ये ज्यादा उसमें सेल है, तो फिर आप जो है वो प्रोफेशनल अकाउंट पे शिफ्ट करते हैं। तो उसमें जो है वो इसलिए मैं बल्कि आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये इंडिविजुअल अकाउंट है जो कि जिसमें आपके पास जो अलाउ होता है वो 40 यूनिट्स तक है। अगर आप जो है प्रोफेशनल अकाउंट पे शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर आप मोर देन 40 यूनिट्स तक भेज सकते हैं इसमें। तो ये इसमें फ़र्क होता है। लेकिन जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है उसका फिर अकाउंट के जो चार्जेस होते हैं, इसमें आपके अकाउंट के कोई चार्जेस नहीं है मंथली। इसके अंदर जो है वो $39.99 जो है वो आपके मंथली चार्जेस होते हैं, जो अमेजोन आपसे फीस के तौर पे चार्ज कर रहा होता है। क्लियर है ये पॉइंट सबको ना? डिपेंड करता है कि आप कौन सी मार्केट प्लेस में क्या करने जा रहे हैं। यूके की मार्केट प्लेस जो है वो पीएल के लिए काफ़ी अच्छी है, होलसेल के लिए भी ठीक है, लेकिन होलसेल के लिए थोड़ा सा मसला ये आता है कि उसमें वैट जो है वो 20% ऐड हो जाता है। तो वो 20% की वजह से ना वो प्रॉफिट मार्जिन बहुत डिस्टर्ब होते हैं। यूएस की मार्केट प्लेस होलसेल के लिए ज़्यादा अच्छी है, उसमें वैट का इशू नहीं होता, वो अमेजोन खुद टेक केयर कर रहा होता है वैट को ना। तो वो ज्यादा अच्छा होता है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट डालनी होती है, वैट वो खुद ही कस्टमर से कलेक्ट कर लेता है। जबकि यूके की मार्केट प्लेस में हमें वैट अपनी प्राइस के अंदर ऐड करना होता है और वो हमसे कलेक्ट कर रहा होता है। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये सभी हमें हमारे लिए कंपनी बनाना बहुत जरूरी है। कंपनी जब आप यूके के अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो फिर कंपनी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम स्टार्ट में जब एलएलसी वो यूएस के लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो फिर कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके लिए वही जो डिटेल्स ऑलरेडी शेयर्ड हैं उसकी बेसिस के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है ये सबको पॉइंट? हेलो? सर अभी फिलहाल जैसे हम बगैर इन्वेस्टमेंट के काम करेंगे ना, जी जी, उसके बगैर इन्वेस्टमेंट के काम करेंगे। ये वो सारी चीजें हैं कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपके पास अगर कोई आ जाता है जी मुझे सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करना है यूके के लिए या यूएस के लिए, तो ये आपको सारी चीजें आती हैं वो करने। ठीक है, आपने विदाउट इन्वेस्टमेंट सारी सर्विसेज देनी है, आपने कहीं हाँ इन्वेस्टमेंट आपकी तब होगी जब आप ये खुद इस कारोबार को ऑन करना चाह रहे होंगे। तो आप कहते हैं नहीं मैं खुद ही यूके में जाके बिजनेस करना चाहता हूँ या यूएस में बिजनेस करना चाह रहा हूँ, फिर आपका होगा। आपकी तरफ से नॉइस बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो इसको जब आप खुद ओन करना चाह रहे होंगे तो देन आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज हम सिर्फ सर्विसेज दे देंगे। लेकिन हाँ, आपके पास कोई यूके का सेलर आ जाता है जो कहता है जी कि मुझे यूके में अकाउंट ओपन करके दें, या पाकिस्तानी कोई आता है वो कहता है मैं यूके में काम करना है, आपके पास डिफरेंट आ जाते हैं यूके में मुझे काम कर दें या यूके में मुझे अकाउंट क्रिएट कर दें, तो फिर आपको पता तो होना चाहिए कि यूके में अकाउंट कैसे क्रिएट होगा। वो आपने उसको कंपनी ओपन करके देनी है, उसका जो है कंपनी के साथ उसके अकाउंट को लिंक करना है। अगर यूएस में होगा वो कहेगा ठीक है यूएस में मुझे इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर दें, तो आप यूएस में स्टार्ट में तो इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर देंगे, फिर वो कहता है प्रोफेशनल पे शिफ्ट करें, उसके लिए आपको एलएलसी क्रिएट करवानी है, वो सारी चीजें होनी है, फिर आप अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है?
जी सर। जी सर बिल्कुल। इसको देखें, इसको सोचें कि ये रियल टाइम एक काम है। कोई आपके पास इन्वेस्टर आ गया, कोई आपके पास क्लाइंट आ गया, उसने ये सारे काम आपसे करवाने हैं, तो फिर आपको क्या ये सारे काम आते हैं वन बाय वन? आप अपनी इन्वेस्टमेंट को छोड़ें, ये सारे टास्क हैं। आपको सेलर सेंट्रल अकाउंट ओपन करना आता है, आपको एलटीडी कंपनी ओपन करनी आती है, आपको वर्चुअल एड्रेस बाय करना आता है, आपको जो वर्चुअल फोन नंबर बाय करना आता है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है। क्लियर है नहीं सबको ये पॉइंट? जी जी सर। जी जी। जी यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अभी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा डील कर लेता हूँ ताकि आप लोग जो है वो क्वेश्चंस कर सकें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। आई होप सो कुछ सारों को ये बात समझ आ रही है। यस सर। ये बड़ी अच्छी बात है वैसे। इसकी यस दो। सर। अच्छा चलें, अभी आप लोगों की थोड़ी सी ये है कि जो होलसेल हमने पीछे किया है उससे रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। फिर मैं जो है ना होलसेल से रेलिवेंट कुछ चीजें और देख देता हूँ। सर जी बस वाइंड अप करो ना, आज काफी है। बस मेरे ख्याल से वाइंड अप करता हूँ मैं इसको, काफी हो गया आप लोगों को। मैं एक चीज सिर्फ लास्ट देख लूँ, सोर्सिंग फॉर होलसेल। ठीक है, ये सोर्सिंग वाले टॉपिक को मैं जो है, जो हमने जो सप्लायर से रब्ता करना होता है या चीज़ों से रब्ता करना होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके लिए चलिए, इसको कल वाले लेक्चर पे जो है ना वो मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है, अपने जो है ना वो किस तरह से इसकी सोर्सिंग करवानी है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो मैं कल आपको ये बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है? जी सर। नहीं, इस होलसेल की जो कंपनी है यूके में, जी आप ये बोल के बताएं, मुझे समझ नहीं आई। ये होलसेल की जो कंपनी है यूके में जिसके हमें काम मिले तो हमें कोई इन्वेस्ट, नो 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 नो, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। आप लोगों का सिर्फ यही तो एक पॉजिटिव पॉइंट था कि सारा कुछ वहां पर हम खुद कर रहे होंगे। आप लोग जो है उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेंगे, हम आपको बताएंगे ये प्रोडक्ट को अपने पास आप लिस्ट कर लें। अगर आपको उस प्रोडक्ट के अंदर कोई ऑर्डर आता है तो वो जो होगा वो आप वो वहां पीछे बैक एंड पे हम एग्जीक्यूट करवा देंगे, और आपकी वो प्रोडक्ट या आपका जो वो ऑर्डर है वो उसके अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा और पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो बड़ा जबरदस्त मॉडल है जो आप लोगों के लिए ये डेवलप कर रहे हैं हम। वो इंशाल्लाह ताला अगर कामयाब होता है तो वो आप लोगों के लिए लाजमी वो उसको वर्क करवाएंगे। चले जी, आई होप सो अगर सारों के क्वेश्चंस हो गए हैं तो फिर हम इस क्लास को भी वाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं। कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। सर टूल्स के लिए हम भी मैसेज बनाएंगे, आप भी प्लीज कह दीजिएगा कि टूल्स हमें प्रोवाइड कर दीजिए। अभी मैसेज कर दें उन्हें कि हमें कीपा नहीं मिला, कीपा प्रोवाइड कर दें। आपको मैं स्टार्ट में बताया था कि कीपा के लिए आप उन्हें बोल दें कि अगर आपको कीपा नहीं मिला हुआ किसी को तो वो आपने पहले उनको इन्फॉर्म करना था कि कीपा हमें अब तक रिसीव नहीं हुआ। वो जिस भी मैसेज से, जिस भी नंबर से आपको दूसरे टूल रिसीव हुए हैं ना, उसी के ऊपर दोबारा मैसेज करें कि मुझे कीपा नहीं रिसीव हुआ।
वो फिर आपको इन्फॉर्म कर देंगे, डिटेल बता देंगे। क्लियर है? जी सर। चलें जी, आई होप सो सारों के क्वेश्चन आंसर हो गए होंगे। अगर किसी का और क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।